जय हिंद जय बिहार। आज बता रहे हैं नौबत खाने में इबादत। देखिए कल भी पढ़ाए थे, सेम टू सेम वही चीज़ आज भी पढ़ाएंगे, पर दोनों में आपको आसमान से ज़मीन तक का फ़र्क निकल जाएगा। बार बार यही बात बताते हैं कि जो शेक्सपियर ने लिख दिया अपनी कहानी में, हूबहू वही चीज़ पढ़ाने वाला नहीं है, हूबहू वही चीज़ समझाने वाला केवल और केवल शेक्सपियर है। या तो जो शेक्सपियर के दिमाग से सोचेगा वही उस बात को समझा सकता है, जो आइंस्टाइन के दिमाग से सोचेगा वही वो बात बता सकता है, जो बड़े बड़े फिलोसोफर अरस्तु और सुकरात के दिमाग से सोचेगा वही वो बात बता सकता है, अन्यथा पूरी तरह वो बात का खंडन कर दे असंभव। आइए देखिए, नौबत हिंदी में अगर हम कहेंगे नौबत तो लोग सोचेगा नौबत आ गई, मतलब मुसीबत आ गई। लेकिन यही उर्दू लफ्ज़ में जब हम सोचेंगे नौबत खाने, नौबत खाना उसे कहा जाता है जहाँ मंदिर के ऊपर, जहाँ मंदिर है मंदिर के ऊपर एक बनाया जाता है स्थल, मतलब गलियारे के ऊपर में जहाँ से प्रवेश द्वार होता है वहाँ से ऊपर से मंगल ध्वनि बजाने का एक जगह होता है। और वो जो बांसुरी लोग बजाते हैं तो आपको बांसुरी समझ में आता है, लेकिन वो मंगल ध्वनि, जैसा कैसे कहते हैं मंगल भवना मंगलहारी, तो मंगल जीत जाए और अमंगल अशुभ चीज़ें हार जाए इस दरवाजे तक आकर के, इसलिए हम भगवान के दरबार में जाते हैं। तो नौबत खाने में इबादत क्या था, बालाजी के मंदिर में बिस्मिल्लाह खां, हाँ जो काशी में है बालाजी के मंदिर में जा कर के बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। कहाँ? नौबत खाने में। मतलब एक मंदिर में प्रवेश द्वार के ऊपर एक जगह बना हुआ था जहाँ पे वो मंगल ध्वनि यानी बांसुरी बजा अपना शहनाई बजाते थे। तो समझ गए नौबत खाने। नौबत खाना किसे कहते हैं? एक जगह शहनाई बजाने का जगह होता था जो प्रवेश द्वार के पास सभी को मंगल ध्वनि सुनाई पड़े, मतलब दुष्ट आत्माओं का प्रकोप मंदिर के अंदर ना जाए और मंदिर में आने से उसका मन प्रसन्न हो जाए और वो शांत चित्त हो जाए, इसलिए मंगल ध्वनि सुनाई पड़ता है। में इबादत, इबादत मतलब होता है पूजा, आराधना, नमाज, सत्कार जो भी कहें। तो नमाज हम रियल रूप में अदा करें, नमाज वो भी नमाज है, और अगर हम ऐसे नमाज पढ़ें वो भी नमाज है, लेकिन हम अपने कर्म में नमाज को ढूंढ लें वो भी नमाज है। पूजा हम अपने कर्म में भी ढूंढ करके कर लें तो वो भी पूजा है, और कर्म मंदिर जाके करें वो भी पूजा है। तो अपना अपना तरीका से हर कोई पूजा करता है। एक किसान अगर दिन भर खेत में मजदूरी नहीं करेगा अर्थात तो पूजा नहीं करेगा तो मेरी पेट नहीं भर सकता है। एक पंडित जी जाके मंदिर में पूजा नहीं करवाएंगे तो उनका पेट नहीं भर सकता है। अगर मेरा आर्मी के जवान बॉर्डर पर देश की रखवाली नहीं कर सकता है तो हम सुरक्षित नहीं है, वो पूजा का कोई मायने नहीं रहता है। जो व्यक्ति जहाँ है कर्म ही पूजा है, कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो याद रखें, ये हमारे खां साहब एक इस्लाम धर्म के थे, लेकिन फिर भी भगवान में इनको विश्वास था, आस्था था। इसीलिए तो हम भी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है, ईश्वर कण कण में है। न ईश्वर मंदिर में, न मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ईश्वर तो है हम सब के मन के विश्वास में। तो मन के विश्वास में लाइए ईश्वर को, और फिर हम उनकी इबादत देखते हैं कि हमारे बिस्मिल्लाह खां कैसे इबादत करते थे। नौबत खाने में जहाँ मंगल ध्वनि बजाने का जगह था मेन दरवाजे के पास, वहाँ वो इबादत करते थे। वो बांसुरी नहीं बजाते थे, खुदा का इबादत करते थे, बजरंग बली का इबादत करते थे और भगवान का इबादत। इबादत मतलब होता है पूजा, उर्दू में हम उपासना, उर्दू में हम उसको कहते हैं इबादत करना। नमाज का भी मतलब वही होता है, इबादत, पूजा, भगवान को पल भर के लिए याद करना। तो ऐसे तो सुना जाता है, हालांकि नहीं किसी दुष्ट को करना चाहिए। जब तक जो व्यक्ति नमाज में बैठा है उसका कवच परवरदिगार का होता है। तब लोग क्या गर्दन काट दूं तो कट नहीं कटेगा, तो हो सकता है कि अचूक हो जाए, अचूक हो सकता है। एक बार मैं एक कहानी सुना था, एक मौलवी कह रहे थे, बता रहे थे, नहीं कोई और भी बता रहा था कि एक जगह डीटी से पूछे, ट्रेन खड़ी थी, नमाज का वक्त हो चुका था, अजान सुनाई पड़ रहा था। एक मौलवी साहब जो हजी थे वो बोले कि क्या अभी ट्रेन में लेट है? तो टीटी बोला मैं क्या जानूँ, जब होगा जब खुल जाएगा। तो कुछ नहीं, वो याद किए परवरदिगार को, वजूद बनाए और बैठ गए नमाज पढ़ने के लिए, सिंगल हो गया। आज जब वो नमाज पढ़ने लगे तो पता नहीं चला कब गाड़ी खुली, गाड़ी खुल गई, फिर आगे सिग्नल डाउन हो गया अपने आप स्वतः, कोई भी कुछ भी नहीं किया, सिग्नल डाउन हो गया। फिर ट्रेन को बाई पीछे आना पड़ा, और ठीक उसी जगह पर जहां वो इबादत कर रहे थे, जहां उनका सीट था, जहां जगह था, एकदम सेम टू सेम जगह पर आके गाड़ी खड़ी हो गई।
जब उसका नमाज पूरा हुआ तो उनसे पूछा गया कि बाबा आपको कुछ पता है? तो कि नहीं बेटा, तो गाड़ी खुल चुकी थी। नहीं आप झूठ बोलते होंगे। ये नमाज और इबादत में शक्ति होता है। तो पूजा लोग हर तरह से करते हैं, मुख में राम बगल में छुरी, कहे कबीर नियत है बूढ़ी, कितनों का गला रेतने का प्रयत्न करेंगे और मंगल ध्वनि और मंगल पूजा करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। कर्म करोगे, दिल यहाँ लगाओगे तो यहीं का फल मिलेगा, दिल और कहीं लगाओगे तो वहीं का मिलेगा। वो गुनहगारों को बार बार माफ़ करता है कि शायद सुधर जाए, शायद सुधर जाए, शायद सुधर जाए। तो चले इस महान इबादत करने वालों का ज़रा देखें दुनिया, और ये हमारे सामने रखने वाले महान हस्ती को हम कैसे भुला जाएं? जिसने बताया भगवान को, माँ बाप को, उसे कैसे भुला जाएं? जिस महान व्यक्ति ने हमको इसका परिचय बताया बिस्मिल्लाह खां का, उनको हम कभी भुला सकते हैं क्या? यह है यतीन्द्र मिश्र। देखिए ये भारत धर्मों का देश है, सभी एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। यतीन्द्र मिश्र एक पंडित हैं और ये मौलाना क्या बोलते हैं, क्या किनका नाम है अभी पढ़े थे, बिस्मिल्लाह खां एक इस्लाम धर्म में है। लेकिन दोनों का सम्मिश्रण देखिए, कहते हैं सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता अपने धर्म से दूसरे धर्म को नीचा समझना, अपने धर्म से दूसरे धर्म को नीचा समझना, यह सांप्रदायिकता है। लेकिन प्यार क्या है? अपने धर्म से किसी के धर्म को ऊपर समझना। जब हम अपने धर्म को समझ लेंगे अच्छी तरह से कि मेरा मजहब क्या है, तो हम उसको श्रेष्ठता देंगे कि नहीं, इनका मजहब हमसे ऊपर है, क्योंकि मेरा मजहब सिखाया है, मेरा धर्म सिखाया है किसी को सम्मान करना। क्या किसी के धर्म में अपमान करना लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो मेरे समझ से यही होता है कि अपने धर्म से दूसरे धर्मावलंबी हमसे श्रेष्ठ हैं। क्या वो सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते हैं? लास्ट में 2 कड़ी बताएंगे इस पर। फिलहाल आते हैं, यतीन्द्र मिश्र को लगा होगा कि मेरा चारों धर्म बराबर है, हम सब इनके आभारी हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। ज़रा देखिए, अयोध्या में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ज़रा सोचिए 1977 में अयोध्या में हुआ था, जहाँ राम का जन्मभूमि है, वहाँ इस्लाम के जन्मभूमि का मतलब बता रहे, इस्लाम के बारे में बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय, आपको डाउट है 1977 है, उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से लखनऊ में हिंदी भाषा, अभी देखिए जवान हैं, हिंदी भाषा और साहित्य में MA किया। वे साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला के जिज्ञासु थे। वे रचनाकार के रूप में मूलतः एक कवि हैं। देवरी का आलाप प्रकाशित किए हैं ये। और लास्ट में मैं बता दूं, 2001 में इनको कार्यक्रम के लिए रूप अलंकार कलाओं में केंद्रित पत्रिका थाती का संपादन किया था। और इसके बाद विमला देवी फाउंडेशन का 1999 में इस संचालन किए थे। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्तिगत चित्र है। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां का जीवन, उनकी रुचियां, अंतर्मन की बुनावट, संगीत का साधना आदि जीवन उड़ाक सब कुछ प्रकट हुआ है। जब हम एक दूसरे को भाई भाई समझेंगे, जब हम एक दूसरे को अपमानित नहीं करेंगे, तो सबों के बीच प्यार होगा, सबों के बीच प्यार होगा, और इतना प्यार होगा कि हम लोग शायद समेट नहीं पाएंगे समय पर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग अकेलापन, कल था संयुक्त फैमिली ना, अब एकल फैमिली हो गया, पति पत्नी, बच्चे हॉस्टल में, माँ बाप, बूढ़ा बूढ़ी घर है ना। तो ये बहुत बड़ा, मतलब क्या कहें, बहुत निंदा है, इस पर ज़्यादा क्या बोलें। आइए अब पढ़ते हैं नौबत खाने में इबादत। हमारे बिस्मिल्लाह खां हनुमान जी के मंदिर में भी अपनी धुन में नमाज निकाल देते थे और अपनी धुन में बजरंग बली का इबादत निकाल देते थे। इस महान शख्सियत के बारे में हम लोग पढ़े थोड़ा। सन 1916 से 22 के आसपास काशी की कहानी है। कहाँ की कहानी है? 1916 से 1922। दे देगा निम्नलिखित में से कौन काशी की घटना है 16 से 22? पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी। ये जो बात आपको बताया जा रहा है, पंच घाट स्थित बालाजी का मंदिर है, और मंदिर का ड्योढ़ी जहाँ पे मंगल ध्वनि बजाया जाता है। ड्योढ़ी मतलब होता है जी, घर में प्रवेश करने वाला पहले रहता था, हाँ, लंबा लंबा गलियारा रहता था, जिसमें दादी माँ लोग बैठ के अपना बातें करते थे सहेलियों के साथ।
डेवड़ी, अब तो डेवड़ी का मतलब घर, आप जो घर बनता है ना तो अगला में कोची तो बना दिया जाता है, गेस्ट कोची तो बनाता है, गेस्ट छोटी छोटी खाली कुर्सी हटे, आप बैठा जल्दी चाय पी के जा, ये मत कह के हम बेड लगल हुआ सुतम, चल खस का। डेवरी का नौबत खाना और नौबत खाने में निकलने वाली मंगल ध्वनि। डेवरी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। मंगल ध्वनि कहाँ से निकलता था? नौबत खाने से। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि नौबत खाना का मतलब हम इसमें देख के भी बता रहा हूँ, ये अपने से बक रहा हूँ, ज़रा देख लूँ। नौबत खाना, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। अमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल के थे, ये जब लिखा गया है बात, तो अमरुद्दीन का उम्र कब से लिखा गया है उनका? हाँ, ये जो लेखक है अमरुद्दीन की कहानी जो है 6 साल से ही ये लिखना शुरू किए, उनके जीवन के बारे में जानना शुरू किए। अमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। दोनों भाइयों में कितने साल का अंतर है? एक 6 साल का, छोटा भाई 9 साल का, बड़ा भाई 6 साल का। बड़ा भाई 9 साल का, छोटा भाई, अच्छा हाँ, मिस्टेक हो गया, उम्र हो गया है। बड़ा भाई 9 साल का, छोटा भाई 6 साल का। यानी शमसुद्दीन 9 साल के हैं और अमरुद्दीन मतलब हाँ, लेखक नहीं यार, ये हमारे बिस्मिल्लाह खां 6 साल के हैं। अमरुद्दीन को पता नहीं राग किस चिड़िया का नाम है। राग किस चिड़िया का नाम है? आप लोग जानते हैं राग किस चिड़िया का नाम है? जैसे हम कहते हैं गाँव तो यार ये फट्टल बांसुरी गा रहा है, बैठ यार। हाँ, तो राग भी कई तरह के होते हैं, कजरी, चैता और क्या क्या है, बहुत सारे राग हैं, भैरवी राग हैं। एक अरूप जरोठा राग के बारे में बताए हैं कि सुबह तन्नो सिंह माँ भेजी होंगी पढ़ने के लिए, आप क्या कर रही हैं? पीछे ताक के पढ़िए, पीछे ही, हमको तो लज्जा आ रहा है कहने में नाम। अनूप जलोटा राग के बारे में बताए हैं कि जो वही राग सुबह में गाया जाएगा तो अलग होगा, दोपहर में गाया जाएगा तो अलग होगा, सांझ के गाया जाएगा तो लगता है कि उसमें थकान बढ़ा हुआ है, ऐसे शब्द में अलग अलग सुर में एक ही राग। बिल्कुल सही। अमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमरुद्दीन को पता नहीं राग किस चिड़िया का नाम है और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते हैं। भीम पलासी और मुल्तानी कहते हैं। जैसे अब आप लोग जान गए हैं, अगर हम सारे ग म कहूँ तो आपका संगीत टीचर है, पढ़ाए होंगे सारे ग म प ध ध नि सा सा सारे ग म, ऐसे तो जानते हैं। तो ये राग नहीं है, ये ताल है शायद। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है। जो बोला गया कि मुल्तानी और भीम पलासी, ये कब जानेंगे? जब समय आएगा तब जानेंगे, जब समय आएगा तब जाने। लेकिन मेरे समझ से पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है। बूढ़ा हो या जवान, लड़का हो या सियान, अगर उसे दिल लगा के सिखाया जाए तो मैं 5वीं क्लास के बच्चा को 10th क्लास का क्वेश्चन हल करते मैंने देखा और सिखाया और पढ़ाया भी है। आपको जानना होगा तो हम इसका प्रमाण देते हैं। क्लास 6 में नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम होता है, क्लास 6 का। तो क्लास 6 में नवोदय विद्यालय को लेने के लिए 10th तक का सवाल पूछता है। क्यों? तो कहीं ना कहीं हमारे प्रबंधन में गलतियां हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोग बताने वाले हैं कि बच्चा के दिमाग पर लोड पड़ेगा। अरे चाहे दिल 55 का हो, चाहे दिल बचपन का हो, चाहे मन 55 का हो, चाहे मन 55 का हो, सीखने की उसमें तमन्ना है, पर सिखाने वाला चाहिए। क्या वाजिब मतलब हो सकता है? इनको पता नहीं था राग का। किनको? हाँ, हमारे बिस्मिल्लाह खां को। अभी तो ये अमीरुद्दीन है, अभी बिस्मिल्लाह खां नहीं बने हैं। इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की। जान सके कि इन भारी शब्दों का मतलब क्या होगा, कितना होगा। गोया इतना जरूर कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक। देखिए भैया, ये जाने माने शहनाई वादक, इनके मामा जो थे जाने माने शहनाई वादक, तो इनके 2 गो मामा थे, शमसुद्दीन और अली बख्श। इनके मामा का क्या नाम था? आप बताइए, मिस खड़ा हो जाइए।
अमीरुद्दीन के मामा का क्या नाम था? क्या कस के बोलिए, मुंह झाँक रहे हैं। अरे कोई बताओ ना जी बगल वाला इसको। शमसुद्दीन और अली बख्श यही पढ़ रहे हैं। माँ तो बैग लेके भेजी थी पढ़ने के लिए। पिछला बेंच पर बैठते हैं, जितना तेज बच्चा होता है वही पिछला बेंच पर बैठता है। विभिन्न रियातों के दरबार में बजाने जाते थे। रियायत मतलब बड़े बड़े परिवार में वो जाते थे बनाने के लिए, मतलब जमींदार के यहाँ। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता था। डेली कहीं भी बजाने जाना हो, कहीं भी बजाने जाना हो तो सबसे पहले बालाजी का मंदिर में ही बजा के कहीं जाते थे। विभिन्न रियातों के दरबार में बजाते रहते थे। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता था। जरा देख ले, रोज नामचे नहीं दिया हुआ, मतलब रोज जाते थे। ठीक है, इसके बाद हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती थी। चलिए क्लियर हो गया। हर दिन का शुरुआत कहाँ होता था? हाँ, हम भी जाते थे स्कूल ना, तो सबसे पहले किन से मिलते थे? कौन देव? हाँ, सबसे पहले हम आशुतोष जी से मिलते थे। और क्या जब आंखें बंद करते थे कितना सुंदर सुंदर दृश्य आता था ना, उफ काश। तो अब घर ही उनको याद कर लेते हैं। जाएंगे, 1.5 दिन हो गए मिले हुए, गुस्सा कर रहे होंगे। कौन है? आशुतोष जी को नहीं देखी है? रोज उसी रास्ते से तुम आती हो। दिल खोल के जो मांगोगी 41वां दिन आपको मिल जाएगा। शंकर जी के हैं। हाँ हाँ, खिचड़ी मिलता है, रोज खाती थी, भूल गई, रोज भूल गई सब। सोमवार को खीर। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है। देखिए, मंदिर में भी विग्रह होते हैं। ग्रह समझते हैं? ग्रह विग्रह। तो मंदिर में भी तरह तरह के विग्रह होते हैं। जो रात को मंदिर बंद होता है तो शैतान आत्माओं का शायद प्रवेश हो जाए, तो सुबह उठते मंदिर का पट खुलता है, पूजा पाठ करते हैं, मंगल ध्वनि बजाते हैं और इस तरह से शंखनाद होता है। एक बात हमको समझ में नहीं आता कि मंदिर में घंटा बजाने से लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता, नमाज की आवाज़ से प्रॉब्लम होता है। अरे हम सब एक हैं, ये बात दिमाग में हटा लो ना, फिर भेदे खत्म हो जाएगा। नहीं, कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम है, तो मंदिर में बज रहा है बाजा तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, नमाज हो रहा है तो प्रॉब्लम है। आपको पता भी है नमाज का मतलब? जब फजर का नमाज होता है तो गलियों में घूम रहे शैतान आत्मा इतना तेज, आप सुनेंगे, आप इसका हम आपको प्रमाण देते हैं कि एकदम सुबह में नमाज जब होने का वक्त आएगा, समझ में हल्का सा सुनाई भी पड़ेगा। अरे कोई साइकिल का तोड़ रहा है जी? अच्छा चलिए, तो आप देखेंगे कि कुछ ढन खटखट का आवाज़ मिलेगा आपको सुबह में, एकदम फजर का नमाज में। जानते हो क्या होता है? शैतान आत्मा उस आवाज़ को सुनते ही जान प्राण लेके भागता है। अरे भाग जल्दी, खुदा का वक्त हो गया। नहीं है नहीं तो क्या, आप अनुभव करिएगा। कुत्ता भौंकता है बहुत तेजी से, तो रातों के भक्त नहीं, उस समय ज़्यादा करता है, आप आभास करके देख लीजिएगा। विभिन्न रियायतों के दरबार में बजाते जाने रोज शांति। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव। 4 राग का नाम बताइए आप। हाँ, भैरव, रवि और चलिए देखिए, 4 राग का नाम बता देते हैं जी। मुल्तानी, कल्याण, ललित और भैरव। मुल्तानी, कल्याण, ललित और भैरव। अब आपको बोलेगा कि 4 राग निम्नलिखित में से कौन है? 5 को दे देगा, कोई में 4 को दे देगा, कोई में 3 को दे देगा। तो जो सही होगा वही उत्तर मानेंगे ना। राग कौन कौन अभी आप जाने हैं? ललित। हाँ, कल्याण मतलब कल्याण होने वाला राग बजाया जाता है कि नहीं? ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। अली बख्श के घर का एक ऐसा पेशा है, खानदानी पेशा है, खानदान के लोग वहाँ बजाते आए हैं। आप जानते हैं पहलवान का बेटा अगर पहलवान बच जाए तो उसका ढेर सारा गुण मिल जाता है, खिलाड़ी का बेटा खिलाड़ी मिल जाता है, बहुत जल्दी उम्र में उसको बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ब्रूस ली के फादर फाइटर नहीं थे, फिर भी ब्रूस ली फाइटर बना। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते थे। कह रहे हैं कि उनके अब्बा जान भी, किनके अब्बा जान? उनके मतलब किनके? बिस्मिल्लाह खां के अब्बा जान भी। अब आप पिताजी कहते हैं ना? नहीं पापा। बाबू कहते हैं ना? डैड कहते हैं ना? डैड। देखिए कितना कितना प्यारा लफ्ज है, अब्बा जान। अब्बा तू ही मेरी प्राण हो।
अब्बू जानता था। अब्बू अब्बा एक ही होता है। हाँ भाईजान, भाईजान का मतलब तुम ही मेरे प्राण हो और मैं ही तेरा प्राण हूँ। आप ही का मतलब? आप ही का मतलब बहन होता है। तो मतलब को बताइए। और आप ही तो मेरे हैं। चलिए, मतलब मौसी। खाला मतलब मौसी होता है। सर बीजी मतलब दादी। चले हम लोग फिलहाल अभी अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ ना सुने दी। तो सुनिए, डुमरांव में हुआ था। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? डुमरांव किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि हमारे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था और वहाँ नरकट मिलता है जो शहनाई बजाया जाता है। तो शहनाई मतलब बिस्मिल्लाह खां मतलब शहनाई मतलब नरकट, इसलिए सब कुछ वहीं मिलता है। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, ठीक है। जैसे कोमल जी का जन्म अगर संगीत प्रेमी परिवार में हो जाता तब मेरा दावा है कि वो एक अच्छा कलाकार होते। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर आ गए थे। आप खड़ी हो जाइए। अमीरुद्दीन कितने वर्ष अपने नैहर में बिताए थे? अरे मायका मतलब माँ के घर, दादी के घर। 5 से 6 वर्ष। तो आप लोग सोचिए कि नैहर मतलब खाली पतिये का होता है। बैठिए। तो बिहार के एक संगीत प्रेमी 5 से 6 वर्ष में डुमरांव में बिताकर नाना के घर आए थे। अब कहाँ आ गए थे? नानी के। हाँ, नाना नानी के घर आ गए थे। ननिहाल काशी में था। आप बताइए, अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था? काशी में था। बालाजी का मंदिर कहाँ था? आप बताइए, बालाजी का मंदिर कहाँ था? आप बताइए, बालाजी का मंदिर कहाँ था? है? अरे बोलो ना कस के। कोई कहेगा तो वो दिल से नहीं बोलोगे। जब कोई आप अपने से याद रहेगा जट के बोलोगे काशी में, दिल में प्यार सब कुछ भरे हुए। कौनों से पूछ के सोच के नहीं बोलना है। ननिहाल काशी में आ गया। कहाँ आ गया? सब बिस्मिल्लाह खां काशी में आ गए। नाना के घर कहाँ था उनका? उनका नानी के घर कहाँ था? शहनाई और डुमरांव। देखिए भाई, आंसर क्वेश्चन आ गया। डुमरांव किस लिए प्रसिद्ध है? काशी और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने का रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ के अंदर वाली पोली होती है जिसके सहारे शहनाई फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार का घास से बनाई जाती है। ये डुमरांव के आसपास नदियों के कछारों पर पाई जाती है। अमीरुद्दीन डुमरांव किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि डुमरांव मतलब बिस्मिल्लाह खां। हमारे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? डुमरांव। और डुमरांव के नदी किनारे नरकट मिलता है और नरकट से जो बजने वाला जो होता है ना, वो उसी से मिलता है, वहीं से। तो हाँ, शुष्क वाद्य यंत्र में गिटार, हारमोनियम, हाँ, तो तुसीर होता है ना कि सुशीर? अच्छा, देखते हैं। आप शायद सही हैं। सुशीर सही हैं आप। फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। तो उसका नरकट कहाँ मिलता था? नदी के किनारे डुमरांव मतलब बिस्मिल्लाह खां मतलब शहनाई मतलब नरकट मतलब बिस्मिल्लाह मतलब शहनाई। तो इन सभी चीज़ों का समागम डुमरांव में था, इसलिए डुमरांव प्रसिद्ध हुआ। आप लोग गए हैं डुमरांव? हम एक बार गए हैं। डुमरांव इधर बक्सर के थोड़ा आगे भी रहेगा। आरा बक्सर ऐसे जाते हुए डुमरांव पड़ता है, स्टेशन है वहाँ। चले वापस आ जाएं। फिर अमीरुद्दीन जब हम सबके प्रिय हैं अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। अरे भैया, वो अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था कहाँ? डुमरांव। लो, काशी में जन्म दे दिया। कौन बोले हैं जी काशी में? तन्नू मतलब तन्नू ले आए हैं जन्म देने के लिए काशी में। डुमरांव बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थल है। क्लियर है? वो 5-6 साल के बाद अपने नानी घर आ गए थे और उनके दोनों मामा संगीत प्रेम मतलब शहनाई बजाते थे। बहुत उनके पूर्वज भी शहनाई बजाते थे। इतना परिचय तक काफ़ी हुआ। चले, हम उनके दादा भी
तो लिखा है इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव के निवासी थे। उनके परदादा का नाम बताइए, आप बताइए। ये कह रहे हैं कि नहीं सुने, काम तो रहा है जी। इनके परदादा का नाम उस्ताद सलार हुसैन, उस्ताद सलार हुसैन, अरे सलवार उस्ताद सलार हुसैन। वो कहाँ रहने वाले थे? डुमरांव के। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर खां और मिठन के छोटे साहबजादे थे। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम था पैगंबर खां, पैगंबर खां। साहबजादे मतलब पुत्र कि पुत्र, क्या पुत्र? पुत्र। हाँ, तो बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का क्या नाम था? शहजादे मतलब बेटा होता है। जैसे हम लोग शादी में लिखते हैं ना, आयु, आयुष्मती, आयुष्मान, फल्ला कुमार, आयुष्मती, फल्ला कुमारी, तो उसी तरह से इसमें शहजादे लिखा जाता है। अब भाई बहन में सबसे छोटे थे। बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल हो गई है। 5-6 साल की उम्र से वर्णन कर रहे हैं लेखक। अब वो कै साल के हो गए हैं? 14 साल के हो गए हैं। वही पुराना बालाजी का मंदिर, वही पुराना बालाजी का मंदिर। बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था। डेली रियाज करने कहाँ जाते थे बिस्मिल्लाह खां? नौबत खाने। यह रास्ता रसूलन भाई और बतूलन भाई के यहाँ से होकर जाती थी। वो मतलब कि मंदिर तक जाने का रास्ता क्या था उस? रसूलन भाई बतूलन भाई के यहाँ से। तो बताइए, रसूलन भाई और वसूलन भाई से बिस्मिल्लाह खां का क्या संबंध है? जीवन में पहली बार पहली अच्छी बोली है। वो उनके प्रेरक थे, प्रेरणा देने वाले थे। रसूलन भाई और वसूलन भाई से उनको प्रेरणा मिली थी। उस रास्ते में अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत डेवरी तक पहुंचते रहते थे। रसूलन और वसूलन जब गाती तब अमरुद्दीन की खुशी मिलती थी। खुशी नहीं, एक खुशी शब्द यहाँ व्यक्त किया गया है, लेकिन अंदर से जिज्ञासा होता है कि काश मैं भी ऐसा कलाकार होता, है कि नहीं? जैसे अब सब लोग, जैसे खेसारी लाल क्या था, पहले शुरू में शादी वादी में नाचता था लवंडा बन के, आज देखो स्टार बन गया। तो आज जो सभी इस तरह के नर्तकों के लिए या नर्तकी के लिए वो प्रेरणा का स्रोत हो गया कि हम खेसारी लाल क्यों नहीं बन सकते हैं। तो इसी तरह से आज बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं और डांसर जो प्रयत्न करते हैं और उस सफलता के सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। हमारे गांव के भी एक सिंगर का कल गाना थोड़ा सा हम सुने थे। क्या नाम है जी भैया का तुम्हारा? हाँ, प्रिंस के भैया का क्या नाम है? दीपक। हाँ भाई, नया नया उभरता हुआ एक हमारे गांव के भी सिंगर हैं, दीपक सिंह। चलिए, खुदा करे वो अच्छा सिंगर बने, मेरे गांव का नाम रोशन करें। चलिए आइए, तो आपके अंदर भी छिपे हुए कलाकार को कभी मरने नहीं देना चाहिए। जो आपके अंदर कलाएं हैं, 50 को बाधा डालने वाले आएंगे। हे ये अच्छा नहीं पढ़ाता है, ये अच्छा नहीं गाता है। कला मेरा है, तुम पहचान लोगे। बाप मेरा है तो हम ना पहचानेंगे कि क्या है। बात समझ में आया कि नहीं? अब जिस माँ ने जन्म दिया है उसकी वेदना को हम ना महसूस करेंगे कि तुम महसूस करोगे। रोड पर कोई गिर जगाड़े को बुढ़िया गिर गई थी, लेकिन बुढ़िया मेरी माँ है, शायद तुझे उसकी पहचान नहीं है। तुम समझता कि मेरी भी माँ इसी तरह की है तो उसे उठा देता। इसी तरह सभी लोग आज तो एक दूसरे के पैर खींचने के लिए लोग पीछे रहते हैं कि कब इसका पैर पकड़ के पटक दें कि मुंह के बले गिर जाए, मुंह नाक फट जाए। जरा सा कुछ अच्छा करने लगेगा तो सीधे पैर पकड़ के पटक देंगे। जरा सा कुछ उसमें चमक आने लगेगा तो अरे बाप रे बाप। तो आजकल सबसे ज़्यादा लोग दुनिया के दुख से दुखी नहीं है जितना सुख से दुखी हैं।
बिस्मिल्लाह खां की उम्र कितना हो गया है जी? 14 साल के हो गए हैं। वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने के लिए रियाद जाना पड़ता था, मगर एक रास्ता कहाँ से होके जाता था? रसूलन भाई और बसूलन भाई के होने वहाँ से जाते थे। उनको एक उनकी आवाज़ जब मिलती थी तब प्रेरणा का स्रोत हो जाता है, प्रेरणा का स्रोत हो जाता है। कभी दादरी कभी मारवाड़ डेवरी तक पहुँचते थे। रसूलन और बतूलन गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उनके अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं दोनों बहन गायिका से मिला है। इन्हीं दोनों गायिका बहनों से, रसूलन भाई और बतूलन भाई से ही प्रेरणा मिला है उनको। मतलब प्रेरणा के स्रोत कौन है? रसूलन भाई और बसूलन भाई का आपके किताब में, पाठ्य पुस्तक में क्या भूमिका है? तो रसूलन भाई और बसूलन भाई की हमारे पाठ्य पुस्तक में बिस्मिल्लाह खां के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और बिस्मिल्लाह खां के जीवन में बहुत बड़ा अब मतलब भूमिका उनका रहा है। समझ में आ गया बात? एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर, अरे बाप रे, अनुभव के प्लेट, स्लेट समझते हैं? स्लेट प्लेन स्लेट है। अनुभव के स्लेट पर अक्षर उखेड़ दिए संगीत का, सारे गम पद ध निसा। इस संगीत वर्णमाला रसूलन भाई और बसूलन भाई ने उकेरी है। मतलब उनके प्रेरणा के स्रोत न उनके दादा हैं, न मामा हैं, न नाना हैं। कौन है? रसूलन भाई और बतूलन भाई। तो चले आगे। एक अब आप लोग चुप रहिएगा तब ना हम पढ़ाएंगे, इसलिए चुप हो गए। कहीं आप लोग का बात इंपॉर्टेंट होगा, हम वैल्यू नहीं दे रहे होंगे। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं है। आगे पुराने जो हमारे वैदिक धर्मशास्त्र हैं उसमें शहनाई का कोई ये उल्लेख नहीं है। क्या आपके धर्मशास्त्र में उल्लेख है शहनाई का? कहाँ देख रही थी आप बताइए? है? नहीं है। इसे संगीत शास्त्र के अंतर्गत तुसीर वाद्यों में गिना जाता है। तुसीर मतलब फूंक करके बजाने वाला यंत्र। सींग का भी, हड्डी का भी होता है, सींग का भी होता है, सब बनता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र नारी या रीढ़ होती है को नए बोलते हैं। अरब देश में ये लोग बजाया जाता है। शहनाई को शाहनेय अर्थात तुसीर वाद्य यंत्र में शाह की उपाधि दी गई है। ये बड़े बड़े लोगों के यहाँ बजाया जाता था, इसलिए शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी, शहनाई, मुरली मतलब बांसुरी, बंशी, श्रृंगी और मूर्छंग इत्यादि का वर्णन मिलता है। ये सब वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है वर्णन? कहाँ मिलता है? 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तानसेन के समय में इसका वर्णन मिलता है। शहनाई की इसी एक बात आप लोग को बता दूं कि आप लोग जब पूजा पाठ करते हो या कहीं कलश लेके जाते हो, इस यात्रा के दरमियान किसी तरह का आपके शरीर के अंदर कोई हलचल होता है? पानी या प्यास लगता है? तो फिर पढ़ने में मन लग जाएगा तो पानी या प्यास कैसे लगता है? इसका मतलब है कि आपको पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है। हाथ के अंदर को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। चले आगे, हमारा फालतू बोलने का आदत है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों में चैती शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। चैत जहाँ गवाता है ना चैती, उसमें हाँ चैतार, वहाँ उल्लेख मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाले यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि के अवसर पर ही प्रयुक्त किए जाते हैं। ये मंगल ध्वनि निकालने वाला, शादी ब्याह में रस्म चौकी वगैरह क्या होता है, लोग बजाते हैं तो नरकट वाला जो होता है ना वो बजाने आते थे। देखते थे बचपन में, हम देखते थे कि वो भींग जाता था, इतनी को रहता था, लकड़ी का भींग जाता था, उसको निकाल के तब पहले समझ में नहीं करते थे, अब समझ में आया। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि का नायक बिस्मिल्लाह खां, नायक बिस्मिल्लाह खां। नायक कौन फिल्म का हीरो है?
नायके का अनिल कपूर। अनिल कपूर नायक, तो नायक मतलब अनिल कपूर और नायक शहनाई का मतलब नायक, नायक मतलब बिस्मिल्लाह खां। शहनाई का नायक कौन है? ऐसे नायक का मतलब होता है हीरो भी होता है, और नायक का मतलब होता है यहाँ पे 2 गो फीता लगल रहता है। अब मिलिट्री में 2 गो फीता ऐसे लगल रहेगा, ऐसे तिरछा, ऐसे भी आकार का 2 गो फीता रहता है, उसको क्या कहते हैं? नायक। 1 गो रहेगा तो लांस नायक, 2 गो रहेगा तो नायक, और 3 गो फीता रहेगा तो हवलदार, 1 गो स्टार रहेगा तो नायक सूबेदार, 2 गो स्टार रहेगा तो सूबेदार। इतना याद रखिएगा, कैप्टन। फिर उसमें अशोक स्तंभ रहेगा तो फिर वो हो जाता है कमांडिंग ऑफिसर, फिर ब्रिगेडियर। इसीलिए तो कम बताए थे कि ऊपर से ऊपर ना उड़े। साहब 80 बरस शहनाई की इस मंगल ध्वनि के नायक कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। साहब 80 बरस में सुर मांग रहे हैं। 80 बरस में, देखिए आप लोग तो पढ़ लेते हैं ना तो थोड़ा उलबुला जाते हैं। हमारा तो यावे जाई थी साइंस पढ़े, हमारा तो साइंस जगह पढ़ाएंगे ना, हमारा तो यावे जाई थी हिस्ट्री पढ़े। 80 बरस में लगातार रियाज करने वाले भी ये खुदा से दुआ कर रहे हैं, या खुदा मुझे फटा सुर न दे, मेरी आवाज़ में इतनी तासीर दे कि लोगों को मैं खुश कर दूं, मेरी आवाज़ छोड़ करके कोई उठ करके नहीं जाए। आंसू की जगह मोती बरसे। वाह क्या बात बोले। नमाज वाली सुर को पाने की प्रार्थना खर्च कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हमें कुछ मत दे, धन दौलत मत दे, सिर्फ हमें अच्छी सुर दे दे खुदा। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे सर झुकाते हैं। सजदे मतलब, थोड़ा सा रुकिएगा, सजदे मतलब होता है माथा टेकना। सजदे मतलब माथा टेकना। आप लोग को इतना प्यास लग गया था कि जाना पड़ा था, फिर जाइएगा एक बार। बेहया बेशरम, पढ़ाई के बीच में प्यास लगता है। हम बक रहे हैं इसलिए सूखता है कंठ। लाखों सजदे मतलब खुदा के आगे लाखों बार अपने सर को नवाते हैं। बालाजी के मंदिर के आगे लाखों बार अपने सर को नवाते हैं, या खुदा मुझे अच्छी सुर दे दे। आइए आप लोग तो इतने विद्वान हो जाते हैं ना कि हाउ पटिया जाके बैठ के पढ़ते हैं। हाय रे विद्वान, उनको हम कल से गोड़ पकड़ के इसे कहेंगे नमस्कार, नमस्कार मैडम जी नमस्कार। उन सब मैडम जी को हम नमस्कार करते हैं जो कल पढ़ाई छोड़ के उधर बैठे हुए थे। काहे कि भाई उनका रियाज पूरा हो गया होगा। तो ये तो 80 साल बेवकूफ़ होंगे, तो 80 साल रियाज करके खुदा से मांग रहे हैं कि अच्छा सुर दे दे। उनको तो अच्छा ज्ञान हो गया होगा। जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं? एक सुर बख्श दे, एक सुर मुझे दे दे, बख्श दे मुझे, बख्श कर एक सुर मतलब मेरे गलती को माफ़ करते हुए, अगर गलती भी की है तो दे दे मुझे एक सुर, बाकी मेरी क्षमा कर दे हम। और क्या कहते हैं? सुर में वह तासीर पैदा कर, सुर में वह तासीर पैदा कर मतलब वो प्यार पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल पड़े। मैं जिस सुर को बजाऊं वो सुर को सुन करके लोगों के आंखों से आंसू टपक पड़े। एक अच्छा सिंगर जब गाता है तो आपकी आंखें भर जाती है। एक कविता और कहानी कहने वाले अगर उसे अच्छी तरह से बक दे तो आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा और आंखें भर आएंगी। पर सुनने वाला भी वैसा चाहिए। ज़रा इसे हम फिर से एक बार दोहरा देना चाहेंगे क्योंकि इसमें से आ सकता है। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस में सुर मांग रहे हैं, सच्चे सुर की नेमत कर रहे हैं। 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने के लिए वे खर्च करते हैं। 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, न धन मांगते हैं, न दौलत मांगते हैं, न बेटा बेटी की आह है, न उनके पास किसी चीज़ की इच्छा है। बस एक ही इच्छा है, क्या? लाखों सजदे और लाखों बार परवरदिगार के आगे सर नेते हैं, सर झुकाते हैं और कहते हैं इस एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे सर झुकाते हैं कि मुझे अच्छा सुर दे दे और हमें कुछ नहीं चाहिए।
वे नमाज के बाद सजदे से गिड़गिड़ाते हैं। जब नमाज करते हैं तो हाथ फैला के खुदा से मांगते हैं। लोग कहता है देखिए हाथ फैला रहा है, अरे जानो ना उसका मतलब। वो सजदे में जब मांगते हैं खुदा से कहते हैं या खुदा मुझे अच्छी सुर दे दे। और देखिए क्या कहते हैं, ऐ मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वो तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती के तरह अनगर आंसू निकल पड़े। ये मेरी आवाज़ को जो सुने उसके आँख से आंसू कभी रुकने न पाए और मेरे आंसुओं में उसके आंसू विलीन हो जाए, ऐसी तासीर दे खुदा। कोई गाने वाला भी ऐसा मिलता है, कोई गाना सुन के आपको ऐसा लगता है रोंगटे खड़े हो गए हैं? होता है ऐसा? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। यूं ही उन पर मेहरबान लोग, यूं ही उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। जब हम किसी चीज़ के लिए परिश्रम करते हैं और असफल हो जाते हैं, एक नंबर से असफल हो जाते हैं, कभी आधे नंबर से असफल हो जाते हैं। उस असफल होने के कारण मैं जितनी बार गिरता हूँ उससे एक अधिक बार उठने की ज़रूरत है। बस उससे एक बार अधिक उठने की ज़रूरत है, तेरा मंजिल तेरे सामने होगा। और अपनी झोली में सुर का फल निकालकर उसकी ओर उछाल देगा। कभी तो वो दिन आएगा कि खुदा उसकी झोली में अच्छा सुर डाल देगा। फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और तू कर ले अपनी मुराद पूरी। आप लोग तो पढ़ते हो और सरस्वती पूजा के दिन, अब वो दिन कोनो के देखते हैं कि अपना आँख सेकते रहता है, पूजवा के दिन देखते हैं। हाँ आवश्यकता है, बताइए। मांगो जरूर सेको आँख, मगर उस सरस्वती के लिए सेको आँख जो तेरे जीवन में एक नया जिंदगी ला देगा। अब वो सरस्वती के लिए सेकते हो न जो तुमको मिलने वाला है कभी और न कुछ होने वाला है। मैं एक लड़के से पूछा कि तुम जिसको बहुत ध्यान से देख रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगा? सर क्या बोलते हैं? हम कल कि दिल से बोलो, मिल जाएगा? तो नहीं सर। तो हम कल कि यही बात तुम उसको दिल से लगा लो कि मेरी बहन है, और जानते हो इतना प्यार मिलेगा कि तुम उसे समेट नहीं पाओगे। तो कहा कि सब के बहनें बना लें। तो हम कहली कि तू अपन बहन को क्या सोचोगे, सब में तुम्हारी बहन भी आती है, तुम्हारी बेटियां भी आएंगी, तो उसको भी बीवी बनाओगे? तो कहता क्या सर ही बोलते हैं। तो हम कहली कि कह दो कि वो मेरी बहन है। तो कहा कि मेरी बहन है। आप तो कहिए देते, लेकिन उन लोगों को कहते हैं कि पढ़ने जाए के बजाय गुरुकुल को भी बदनाम कर देते हैं। ऐसे लोगों पर हम वार करते हैं कि एक ही जगह पढ़ते हैं, अगर लड़कियां मेरी बेटी है तो लड़के मेरे बेटे हैं कि नहीं? ऐसे करता है। वो समझता है ना कि मास्टरवा बोक्का है। अरे पता नहीं कि मास्टरवा पढ़ा के अब बाल बच्चा पैदा करके यहाँ भेज दिया है, तो उतना तो बोक्का सिंह नहीं है जितना तुम करते हो। हाँ तो चले आगे। तो क्या खुदा से मांगते हैं? मुझे अच्छी सुर दे दे खुदा। आप लोग भी मांगोगे? मांगो। हम कभी कभी कहते हैं लोगों को कि भाग जाएगी न तो पढ़ो, तो कितना ऐसे कहते हैं कहाँ सर बोलते हैं, अरे बेवकूफ़ सरस्वती भाग जाएगी। आज जब सरस्वती भाग जाएगी ना तो तेरे पास कोई नहीं आएगा। सुखवा के सब केहू साथी, दुखवा गंवावे वाला कोई के बा। कोई के तो शुरू से सरस्वती नहीं रहता। नहीं, ऐसा नहीं है। सरस्वती से जितना मांगते हो उतना आधा देती है। ये तो बात ठीक। अगर क मांगा तो क का एक वर्ण व वाला मिला, अब पाई को बढ़ा दिया तो क मिल गया। बेटे के चौखट में नहीं अटता क, आंसू टपक जाते हैं लिखने में ख, चौखट में नहीं अटता बेटे का क। मतलब हम किसी लेखिका क्या कर रही है, वो क के बारे में नहीं कर रही है, करे कि बच्चे के चौखट में नहीं अटता क। बच्चा जिस तरह लिखना प्रारंभ करता है और क लिखने में उसके आंसू निकल जाते हैं, उसी तरह कहता है कि जीवन में अगर तुम सफलता पाना चाहते हो तो पहले तुम्हें कष्ट मिलेगा, और उस कष्ट को पार करते हुए चलोगे तब अंग तक पहुंच पाओगे। और अगर अंग तक लिखिया तो लेखिका कहती है इसके बाद क वर्ग सीख गया तो च वर्ग त वर्ग ट वर्ग सब सीख जाओगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो भोरे उठेगा अंग माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा, समझ में आया? आप भोरे उठेगा
कि केकरा का हम बुलाएंगे 5 बजे, केकरा के बजे जाए का टाइम है तो आएगा 5:30 बजे। का रे काहे लेट हो गया? तो नहीं सर आज लेट हो गया। और कहीं टाइम से जानेगा कि आज नहीं आने वाला है तो टाइम से पहुंच जाएगा, बहाना मार देगा। जैसे सोचता है हम लोग बेवकूफ़ हैं। एगो जाएगा ही में से लड़का जाता है बड़ा हड़बड़ा, चल एगो बहुत जरूरी काम है हमारे। हम कहेंगे बेटा हम जान रहे हैं कहाँ काम है तोरा, खैर छोड़िए। तो आइए दिल लगा के पढ़िए। अगर सरस्वती तेरे पास आ जाएंगी, लड़का हो या लड़की, सरस्वती अगर तेरे पास आ गई तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रतम धनम आपनोति धनाधर्म तथा सुखम। जिसके पास विद्या है उसको धन की जरूरत नहीं है, क्योंकि विद्या ये आत्मा शरीर सबको तृप्त कर देती है। लेकिन जिसके पास है 99, उसके बाद 96, 97, 98, 99, 100, फिर उसके बाद 98, 99, 100, वो करते रहो तो जिंदगी भर कहियो तोरा सुख मिले वाला नहीं है। कोनो के हको मरबा तैयो ना सुख मिली, कोनो के जमीनों हड़प लेवा तैयो ना सुन। एक गुंडा क्रिमिनल को देखते हैं कभी जीवन में सुखी है? आज ओकर जमीन हथिया कर ओकर जमीन हथिया, और मरला के बड़े घर यही सोचता है कि हमरो बाल बच्चा के कोनो मार न देवे, हम तक कितना के मरली है मार न देवे। तो बेटा तू करबा का? कल मरला है तो मरतवा, कल मरला है तो मरतवा। हमने सर खुलेआम आज़ाद न घूम सका। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, भूलने वाला नहीं है। तो चलिए, आप चाहते हैं बिस्मिल्लाह खां के तरह आप बनना चाहते हैं तो अपनी साधना में लगे रहिए, जरूर मिलेगा साधना, जरूर मिलेगा साधना। तो चलिए 80 बरस के बिस्मिल्लाह खां हो चुके हैं। उन्होंने उपाओं में बचने के लिए स्वयं किसी शरण में, किसी गुफा में खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं और दुर्बलताओं को छोड़ सके। कहते हैं कि या खुदा मुझे ऐसी जगह बता दे जहां मैं सारे चिंताओं से मुक्त होकर मैं तेरी साधना करूं। मैं जहां बैठा हूं वहीं साधना कर रहा हूं, जो जहाँ बैठा है वहाँ साधना कर रहा है। साधना करने के लिए मंदिर मस्जिद जाना जरूरी नहीं है। किसान मेरे खेत में साधना कर रहे हैं और कितने लोगों का पेट भर रहे हैं। जवान देश की रखवाली कर रहे हैं, कितने लोगों के जीवन बचा रहे हैं। आज उन्हीं के बदौलत तो हम यहाँ सुरक्षित हैं। अब बिहार पुलिस वाला देखिए 10 रुपया में गाड़ी पार कर देता है, सब्जी मुफ्त का उठा के ले जाता है। तो मैं खुलेआम कह रहा हूँ, ए पुलिस अधिकारी इस बार जल्दी से देखो अपने छोटे छोटे अफसरों को कि लूटता है तो कहाँ लेके जाता है, अंत में पछताता है, रेड करता है तो उसका IAS IPS बनना ही बेकार हो जाता है। एक लेबर क्लास से भी ज़िंदगी उसका बदतर हो जाता है और इज्जत। हिरण अपनी ही मांग से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजते रहता है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दिए, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कुछ लोग कहते हैं का लिखल है नौबत खाने में इबादत में। अरे इतनी बड़ी बात कह दी है रे बेवकूफ़, नहीं आता है तो सीख हमसे। कहते हैं हिरण अपनी महक से परेशान पूरे जंगल में वरदान खोजता रहता है, उसी तरह मैं भी ईश्वर को खोजते रहता हूँ। ईश्वर मंदिर में न मस्जिद कहीं नहीं है। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको कह रहे हैं, ये बता रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कि ईश्वर कहाँ है, तुम भी खोज लो और उससे मिल लो, मिलवा रहे हैं। कह रहे हैं हिरण का बात किया गया ना, हिरण कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी कहाँ बसता है? नाभि में। कस्तूरी कुंडली बसे मृग डूडे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी जो है हिरण के नाभिक में रहता है। कहाँ रहता है? लेकिन सुगंध आता है पूरा जंगल में खोजते चलता है, लेकिन कहीं मिलता नहीं, क्योंकि कहाँ है? नाभिक में है। उसी तरह से परमात्मा मेरे अंदर हैं, परमात्मा मेरे अंदर हैं। न काबा कैलाश में, वो तो कहाँ हैं? मेरे मन के विश्वास में। तो विश्वास है, आत्मा जो बोल रहा है, नाम तो इस शरीर का है, इस आत्मा का कोई नाम नहीं है। इसलिए कह रहे हैं हमारे बिस्मिल्लाह खां और कवि कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ढूंढना है तो अपने मन के अंदर आत्माओं को ढूंढो। क्या तूने किसी को तकलीफ़ दिया है या नहीं? अगर तकलीफ़ दिया है तो वैसा ही तेरे पास सूद समेत वापस आने वाला है, वैसा ही अब वापस आने वाला है। भले आज तुम खुशी से हंस रहे हो, लेकिन कल तेरे पास ब्याज समेत वापस जाएगा। जिसकी महक उसकी समाई है। किसकी महक समाई है उसमें? कस्तूरी की। कितनी बड़ी बड़ी बात, 3-4 बात कितनी बड़ी बड़ी कह दी है।
80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुर को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। इतने विद्वान कह रहे हैं जिनको भारत रत्न भी मिल गया है, वो कह रहे हैं या खुदा तूने मुझे अच्छी सुर नहीं दी, और अच्छी सुर दे दे, और अच्छी सुर दे दे। तुम लोग भी अगर इस किताब की खोज में हम पढ़ाएं हैं, और जाके 4 बार पढ़ लो इसे, और जाके 4 बार सुन लो, क्या तेरे सब सवाल के जवाब नहीं मिल जाएंगे तुम्हें? लेकिन खोजते हो, खोजते नहीं हो। एक बार पढ़ लिए हो गया, ठास निद्रा ठास भोजनम बचे टाइम मोबाइल चलाइनम, तक कहाँ से आएगा वो ज्ञान? बिस्मिल्लाह खां, देखिए एक बात बताते हैं। एक आदमी था ना, तब अपने पड़ोसन की बेटी अच्छी खासी थी। अब सबका नाक किसी का खड़ा रहता है, किसी का एकदम खड़ा रहता है, तो ओकरा मेरे तरह नकवा था। तो क्या कहता था ना, उठ के अरे नक चिपटी कहता था। तो जानते हैं भविष्य खुदा को क्या मंजूर था? उसके 4 बच्चे हुए, 2 बच्चे, 2 नक चिपटा, 2 नक चिपटी। सांप ऐसे, मुझे कि नहीं मुझे? आप बोले से सॉरी बोल दीजिए जल्दी से। तो क्या मांग रहे हैं खुदा से? या खुदा मुझे सातों सुर दे दे, सातों सुर दे दे। जानते हैं एक अच्छा कलाकार को, एक अच्छा टीचर को, एक अच्छा डॉक्टर को, एक अच्छा शिक्षक को कभी मन में विश्वास नहीं होता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जिसके मन में लग गया कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा डॉक्टर हैं, इसका मतलब वो रावण हो गया। राम कहा था मैं तो वनवासी हूँ, मेरे पास क्या है? तभी भी वो रावण को मार गिराया। लेकिन रावण कहता था मैं त्रिलोक विजेता हूँ। कहाँ गया उसका त्रिलोक विजेता? एक वनवासी के हाथों मारा गया। इसलिए अहंकार त्यागो। हो सकता है जो तुम जानते हो मैं नहीं जानता, और जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानता होगा। मेरी औकात लगा दी। तो मांग लिए खुदा से सुर ना, अभी मांगिए या खुदा या सरस्वती मुझे अच्छी सुर दे, और कि किसी से हम ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। हाँ जी, बिस्मिल्लाह खां और सहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह है मुहर्रम। तजिया क्या बोलते हैं? तजिया मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति अदाकारी मतलब शोक मनाते हैं। देखिए हम आपको बताए थे कि लोगों को कभी सुख नहीं हुआ। हिंदू को 3 भागों में बांटे, शैव वैष्णव और शाक्य। मुसलमान को 2 भाग में बांटे, शिया और सुन्नी। बताइए कहाँ उनको सुख मिल रहा है? बीवी को बांटे तलाक, सुख नहीं मिल रहा है। अरे सब एक हो, सबके तुम मेरे यहाँ होली में आओ, मैं तेरे यहाँ ईद में जाऊँगा, तुम मेरे यहाँ बने पकवान को खाओ, मैं तेरे यहाँ सेवैया खाऊँगा। ऐसा मेरा हिंदुस्तान है। 2-4 को गधों को भड़काने से लात मारने वाला नहीं है, पूरा मेरा समझे हुए हंस हैं सब। पूरे 10 दिनों का शोक होता था। हजरत इमाम के याद में कितने दिन, तो पूरे कितने दिन का शोक होता था? 10। अच्छा बताइए, हजरत इमाम को याद कौन करते हैं, शिया या सुन्नी? शिया मुसलमान करते हैं। याद रखिए ऐ शिया और सुन्नी कहने वालों, एक साथ मिल जाओ ना, एक साथ मिल जाओ। तो मेरे साथ मिल जाओ, मैं तेरे साथ मिल जाता हूँ, फिर ये मेरा भारत विश्व में जन्नत होगा। यही मक्का मदीना और यही काशी काबा कैलाश होगा। कबड्डी खेल रहा था। आप बताइए, कोई दारू पी रहा है तो दारू वाले के साथ जाएंगे कि दूध वाले के साथ जाएंगे? तो दूध वाले के साथ रहिए ना। दूध वाले को बड़ी हल्का में ले लिए। स्वयं दूध नहीं पीता है, लोगों को पिलाता, स्वयं नहीं पीता, भगवान शिव को चढ़ाता है। याद भी है आपको? पूरे 10 दिनों का शोक होता है। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता और न किसी संगीत गाता था। क्यों? शोक में कार्यक्रम का शिरकत ही करता था। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व रखता था। किसके लिए? बिस्मिल्लाह खां के लिए। मुहर्रम का 8वां दिन बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता था। हाँ, इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। किस दिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई खड़े होकर बजाते थे? लास्ट दिन। आप बताइए सुस्मिता, आपको याद है? बोलिए, कौन बताएगा जी? किस दिन खां साहब? बोलिए। मुहर्रम के 8वें दिन, करेक्ट। वे दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक
पैदल होते हुए नौहा बजाते जाते थे। शोक होता है नौहा, शोक वाला बजाते जाना। जैसे आर्मी में जो बैंड बजता है ना, या जो सलामी दिया जाता है, उस मतलब शोक का बैंड एक मतलब अलग धुन होता है उसका, जो हमारे देशवासियों को, जो हमारे शहीद होते हैं उनको जो सलामी देता है, उसका अलग धुन होता है। उस शोक को ज़रा देखिएगा तो मन से भाव विभोर हो जाइएगा। मुहर्रम के दिन होता है? 10 दिन। इस दिनों कोई राग नहीं बजता, कोई राग नहीं बजता आलतू फालतू। राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। अब एक बहुत बड़ी बात आया, हम 10 दिन, आप पूरा पढ़ाई पढ़े हुए हैं, अब 10 दिन हम आपको उल्टा देते हैं सब कुछ मारने के लिए। कैसे? जैसे आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का लेखक यतीन्द्र मिश्रा, आप दे देंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का लेखक प्रेमचंद। अरे सुनो ना भैया, 10 दिन तक लगातार हम आपको गलत आंसर बनवाएंगे, तो जो सही हो आप भूल जाइएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है ऐसा? हो सकता है, लेकिन भूलने हो सकता है ना? 90%। उस 10% में, उस 10% में हमारे बिस्मिल्लाह का 8 दिन बेसुरा बजाते थे, फिर भी 10 दिन के बाद वो सुर में आ जाते थे। यानी बहुत कड़ा अभ्यास, बहुत कड़ा अभ्यास। दुष्ट आत्माएं बात न करें। अगर विद्वान है तो अपने लिए, बाकी लोगों को पढ़ने दें। चलिए आप खड़ी हो जाइए, लास्ट वाली लड़की जल्दी बताइए, मुहर्रम कितने दिन का होता है? 8 दिन का। देखिए, वाह, ताली बजाइए, गलत उत्तर पर ताली बजाइए। शांत हो जाइए। 10 दिन का मुहर्रम होता है। वो तो बात करने में उसका ध्यान है, उसके माँ बाप देखेगा ये वीडियो तो ना पता चलेगा कि मेरा बाल बच्चा बात कर रहा है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। बिस्मिल्लाह खां की आंखें किन की याद में नम रहती है? कोई बता दो, फिर से देखते हैं। उनकी आंखें इमाम हुसैन की याद में आंखें नम रहती हैं। बलिदान हुए थे, शहीद हुए थे इमाम हुसैन। उनके परिवार के लोगों की शहादत की याद में नम रहती है। अजादाकारी होती है, हजारों आंखें नम रहती है। मतलब उसके शोक में हजारों लोग नम रहते हैं, हजारों आंखें, हजारों लोग नम होते हैं, सभी उनके समुदाय के लोग नम होते हैं। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित उस मुहर्रम में संपन्न होती है। जब जैसे हम लोग होली मनाते थे, लगता है ना कि यार कौनों के लगा दे, आज बुरा न मानो होली है, लेकिन उसी तरह मुहर्रम में शोक मनाया जाता है। किस चीज़ का? हमारे शहीद वीरों का, इमाम हुसैन के लिए। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। देखिए, इनका चेहरा भी उसी रूप में दिखाई दे रहा है अभी। मुहर्रम के गमज़दा माहौल में अलग, कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं। अब आइए, ये तो गम का बात हो गया, अब जवानी में क्या क्या करते थे जरा इनकी भी सुन लें। डायरेक्ट लड़क में थी, बचपन से बुढ़ापा थोड़ी आ गया होगा। अब थोड़ा जवानी का मेन संगम को देख लें। अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। जब वो यंग थे तो उस समय जवानी को कम, रियाज को कम करते थे। जवानी में सब चल ने पढ़बई ने, जैसे अभी हम पढ़ा रहे थे पढ़बई ने। आज जब नौकरी में जाना रहेगा तो दौड़ में 1 महीना पहले से जी जान लगा के दौड़ेगा। आप पढ़ेला रिटर्न 6 दिन में तैयार कर लेंगे। बेटा जो सब दिन तैयारी करी थी वो करोते कि 6 दिन में होते। थोड़ा सा इसमें रहने दीजिएगा। अब देखिए भाई, अभी आप कल्पना करिए कि हमारे अमीरुद्दीन साहब यंग हैं, अभी खां साहब नहीं बने हैं, अभी जवान हैं। कौन बूढ़ा के बाबा कह देता, बड़ा खिसिया जाता है। अरे शुक्रिया करो कि इस कलर का कि तुम जवान दिखते हो। चलिए आगे। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी। किस मोहल्ले की? कुसुम की कचौड़ी किस मोहल्ले की? पक्का महाल की। मोहल्ला होगा
पक्का महाल, हाँ, कि कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान वह गीता बाली और सुलोचना को याद आने वाली करते थे। अरे बाप रे बाप, गीता बाली और सुलोचना लगता है कि हीरोइन है। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही होगी। तो हाँ, तो कचौड़ी कहाँ खाते थे? कुलसुम के दुकान पे। किस मोहल्ले में था? पक्का मोहल्ले में था। और घी, शुद्ध घी का कचौड़ी बनता था। और उनका फेवरेट हीरोइन कौन थी? सुलोचना। दुकान वाली गीता बाली और सुलोचना की याद आती थी। इसके बाद कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों को चमक, कैसे रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी। मतलब कौन हीरोइन का फिल्म आता था तो देखने जाते थे? सुलोचना की फिल्म आ गया तो मुस्कुराहट। खान साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी से खिस में हंस देने का ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। मतलब थोड़ा सा गुस्सा, अगर नाम कौन हीरोइन के लेवा जाए जी? खैर बेवकूफ, सुलोचना के एकदम तुरंत चलना है देखने। ये फिल्मों देखेगा मतलब हीरोइन, मतलब अच्छा देखते हैं। बताइए फेवरेट उनका हीरोइन? सुलोचना। आप फेवरेट कचौड़ी? कुलसुम के दुकान पे। कुलसुम के दुकान पे घी की कचौड़ी। हाँ, पक्के माहौल की है, पूछ लीजिए। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है। ये जो हंस रहे हैं ना, इसमें बाल में जाइए, बाल्यावस्था में जाइए, देखिए इनके फोटो को। कहता है कि इस बाल्यावस्था में आइए एकदम जब यंग थे। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती है। मतलब वो यंग वाली एकदम लगता है कि यह क्या एकदम फुला हुआ गाल रसगुल्ला के तरह। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना के शहनाई बजाते सुना होगा। कुलसुम के कचौड़ी हो गया, हीरोइन का हो गया। अब आते हैं फिर बचपन में। बचपन में फिर वापस देखिए कितना दुए लाइन में हम लोग बचपन में आ गए। छुपकर नाना के शहनाई बजाते हुए सुनता था। छुप करके नाना शहनाई बजाते तो क्या करता था? यानी यहीं से वो रियाज शुरू कर रहे हैं। इतने आप विद्वान हो गए हैं। रियाज के बाद जब वे अपने जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर टेढ़ी मेरी छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ में से अपने नाना वाली शहनाई को ढूंढता और एक एक कर शहनाई को फेंक कर खारिज करता हुआ सोचने लगता, मीठी आवाज़ वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। मतलब उसको बजा के देखता था तो दादा जितना अच्छा सुर निकालते तो निकलवे नहीं करता था, तो लगता कि दादा नई बसुरिया से नहीं दूसरा से बजा रहे थे। उसको फेंकते जाता, फेंकते जाता, फेंकते जाता। लेकिन वो तो क्या उसको पता था कि कलाकार के अंदर होता है। जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे, मतलब सिखलाते थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। देखिए कुछ लोग विद्वान हैं, उनको अपमान में भी डर लगता है कहीं। शहनाई बजाते समय सम, देखिए ध्यान से, सम मतलब इक्वलिटी पर जब आते थे, सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। वो अब रियाज कर रहे हैं कैसे? धम ऐसे कुछ ता 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 दिन दिन ऐसे ता ऐसा होता है ना, तो उसी तरह सम पर आते थे ता तो एक थप्पड़ मारते। तो उसी तरह लिखता है सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गया था। मतलब बजाने के लिए सम एक कला है जो बचपन में सीख गए थे। कैसे? दम पत्थर मार के और फिर बजा लेते थे। हाँ ये लिखा है इसमें। मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दादा वाह करके दी जाती थी। दाद वाह करके दी जाती थी। मतलब वाहवाही। दाद मतलब शाबाशी, प्रशंसा या वाहवाही। हाँ, क्या जानते थे कि वाह करके दी जाती है? पत्थर पटक कर नहीं, वाह करके दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं।
और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछिए मत। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे टिकट का दाम लगता था। रोशनी जी खड़े हो जाइए, खड़ा होइए रोशनी जी। आप बताइए टिकट का 3rd क्लास के टिकट का दाम कितना था? परोसन, कोमल जी 3rd क्लास के टिकट का दाम उस समय कितना था? 6 पैसे। आपको सुनाई पड़ा? बैठ जाइए, आप सही हैं, बैठ जाइए। 6 पैसे टिकट का दाम कितना था? 6 पैसे तो बड़ा बात है। अभी कहाँ से जुगाड़ करते थे? अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से। आप बताइए मामू से कितने पैसे लेते थे? खड़ा हो जाइए। 2 पैसा, ठीक है, बैठ जाइए। 2 पैसे मासी से। 2 पैसे और किससे लेते थे? 2 पैसे और किससे? मामा मौसी वही। मामा से। और 2 पैसे नानी से। अब काजल बताएंगी टिकट का दाम कितना था? अब बताइए जरा किस किस से पैसे लेते थे? खड़ा हो जाइए। मेरा पहला सवाल है कि टिकट के कितने पैसे दाम थे? 6 पैसे। 3rd क्लास का दाम था। किसके से कितने पैसे लेते थे अमीरुद्दीन? 2 पैसे मामा से। हाँ, पैसे मौसी से। मौसी से। और 2 पैसे नानी से। 2 पैसे नानी से। आप बताइए खाला जान से कितने पैसे लेती थी? 2 पैसे ही कह रही है खाला जान से, मतलब मौसी हुआ। कुल मिलाकर 6 पैसे, इसलिए बता दिए कि साथ घुमा के दे दे। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते थे। ए लड़की खड़ा हो जाओ। कितने दिन, दामिनी खड़ा हो, कितने देर लाइन लग करके टिकट लेते थे? 6 दिन। बैठो। घंटों लाइन लगा करके, घंटों मतलब 5 घंटे। अच्छा रुक जाइए। बाबा खड़े हो जाइए। आप बताइए कितना देर लाइन लग के लेते थे टिकट? तो ताली क्यों लगा रहे हैं? आप बताइए। घंटों की 1 घंटा? घंटों बहुवचन। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कम नहीं, घंटों लिखा हुआ है यार। 1 घंटा से अधिक। चलिए आगे। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन की अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने की। बालाजी पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी 1 अठन्नी मेहनताना। ध्यान से सुनिए, 1 अठन्नी मेहनताना। आप बताइए बालाजी के, आप बताइए, खड़े होइए। बालाजी के मंदिर पर रोज कितने पैसे शहनाई बजाने के लिए मिलते थे उनको मजदूरी? 1 अठन्नी यानी रुपया का आधा, 50 पैसा। चलिए बहुत बढ़िया, वाह। 10 से 9 वाला अच्छा जवाब दे रही है। 7 करोड़। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे। सुलोचना की नई फिल्म, कुलसुम की कचौड़ी, कोई फिल्म ना छूटे, और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान। 2 चीज़ उनका फेवरेट था। कुलसुम के दुकान की कचौड़ी, घी वाली कचौड़ी, और सुलोचना हीरोइन, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी। अब देखिए संगीतों में सुर निकाल दिए। संगीत में कचौड़ी है, सुर निकाल दिए। कौन सुर है भाई? संगीत में कचौड़ी। इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन से उठने वाली आवाज़, खाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह और अवरोह दिखते थे। जब छन से डालती थी तो पूरा आरोह अवरोह सारे गमा प ध नि सा, अगर वह छन के तैयार। ये ताल है जी, ताल है, ये ताल है। सुर है या क्या, हमको इसके बारे में अनुभव नहीं है। खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों थे। खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों थे। खाएंगे तब ना पावर रहेगा। दोनों रहे, इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी थी। जब वो जाते थे फिल्म देखने तो अब बात में शक नहीं है कि दादा के मीठा आवाज़ वाला शहनाई उनको हाथ लग गया है। मतलब अब वो अमीरुद्दीन नहीं रहे, अब वो नहीं, शायद आप ठीक कह रहे हैं।
एक जगह अमीरुद्दीन भी देखें लिखा हुआ है, एक जगह कमरुद्दीन भी देखें लिखा हुआ है। उनके भाई का नाम खाली अलग था, क्या? शमसुद्दीन। अब वो अमीरुद्दीन नहीं रहे, क्या हो गए? बिस्मिल्लाह खां हो गए। अब सुर का उनको ताल ताव हाँ मिल गया। आप बताइए जी, ये पूजा ऐसे नहीं, कम टू स्टैंड अप। ये बताइए बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? अमीरुद्दीन के बड़ा होने पर क्या नाम था? कितने पैसे मिलते थे उनको दरबार में बजाने से? 58। कचौड़ी कहाँ का खाते थे? कुलसुम के दुकान की। कौन सा हीरोइन उनका फेवरेट था? सुलोचना। गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सुबह का बिछड़ा अगर वापस आ जाए तो उसे भूला सात बार बोल दे तो ताली नहीं बजाना। शांत। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और सवादी दोनों थे। अब क्वेश्चन देगा राम जाने ऐसे कितने कचौड़ी खाई होगी, मगर तय है कि खां साहब रियाजी और नमाजी दोनों थे। सब प्रसंग व्याख्या करें। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से नौबत खाने में इबादत तक से लिया गया है, जिसके लेखक यतेंद्र मिश्र यह कहना चाहते हैं कि हमारे भारत रत्न विजेता, भारत रत्न से अलंकृत बचपन के कमरुद्दीन और सियाने के बचपन के कमरुद्दीन और बाद के बिस्मिल्लाह खां सिर्फ रियाजी ही नहीं थे, सिर्फ स्वादी ही नहीं थे, बल्कि अच्छे रियाजी, यानी रियाजी और स्वादी दोनों थे। वो जितना खाने के खाने में शौकीन थे, उतना ही रियाज के पैगंबर थे। बहुत अच्छा, पैगंबर कहा क्योंकि उन्हीं ने सुर को एकदम पैदा किया। जो पैदा करते उसे क्या कहते हैं? पैगंबर। और 7 सुर के मिलाकर उन्होंने पैदा कर दिया, एक ऐसी रत्न पैदा किया जो लोग सुन के दंग रह गए और फटी लुंगिया पर उनको भारत रत्न दे गए। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन अद्भुत परंपरा थी। काशी में संगीत की एक परंपरा थी। क्या चीज़? यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होया करता था। आप बताइए जी, कौन मंदिर में होता था प्रोग्राम? संकट मोचन किसको कहा जाता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते उन लोगों को उजागर। हाँ, संकट मोचन मतलब बजरंग बली। संकट मोचन मतलब, तो ये कब से होता था? बहुत पहले से होता था। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय उपासना और गायन की जाती उत्कृष्ट सभा होती है। वो लास्ट वाली लड़की रागिनी जी, आप बताइए कितने दिन तक प्रोग्राम होते थे हनुमान जी के? खड़ा हो जाइए, देखिए बहुत मन लगाती है पढ़ने में। आप नहीं बोलिए, कितने दिन का प्रोग्राम होता था? बालाजी के मंदिर में कितने दिन का प्रोग्राम होता था? 5 दिन। अब समझ में आ गया? इसे बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते थे, इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते थे। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार था। देखिए, अपने मजहब के प्रति समर्पित, दोनों भाषा को समझिए। अपने मजहब के प्रति समर्पित और मंदिर के प्रति अपार श्रद्धा, इक्वल बिटवीन मंदिर के प्रति अपार श्रद्धा एंड अर्पित। कोई मतलब है दोनों का? वो अपने धर्म के प्रति भी समर्पित हैं, तो अपार श्रद्धा है उनके बालाजी मंदिर के प्रति। ऐसे व्यक्ति महान क्यों न बने जिससे खुदा और हनुमान जी की कृपा हो। अरे ईश्वर का ही नाम अलग अलग है। जैसे मेरे से मान ले कि हम 2 भाई हैं, तो हमार बेटा पैदा लेगा, ओकर रमेश नाम रहेगा, एक तो महेश रहबे करेगा, सुरेश रहबे करेगा, तो हमार बेटा वाला नाम एक थोड़े रहेगा। तो यही बेवकूफों काहे नहीं समझता ही बतवा हमारे। अब कोई के मन है कि गर्दा पर रहे तो पगड़ी बांध लिया, कोई के मन है गर्दा पर या तो टोपी। अच्छा आप बताइए, 4 मजहब वाले लोग हैं, ठीक है? 4 मजहब, क्या चारों मजहब में ढक करके पूजा की, सर ढक करके पूजा किया जाता है कि नहीं? किया जाता है। तो हम अलग कहाँ हैं? अरे मूर्खों, जो अलग करने वाले, देखो हम चारों धर्मावलंबी सर ढक के पूजा करते हैं। अब चलो
नकाब। कहा जाता है कि नकाब मातृवत पर्दारेसु, हम संस्कृत की ही बात करते हैं और हिंदू धर्म की ही बात करते हैं। मातृवत पर्दारेसु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु पश्यति स पंडिता। स्त्री पर्दा में रहने के काबिल है, स्त्री पर्दा में रहने। मातृवत पर्दारेसु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु पश्यति स पंडिता। तो स्त्रियां पर्दे में रहने के काबिल हैं। तो कहाँ गलत लिखा है कुरान में और कहाँ गलत लिखा है पुराण में? तो चलें आगे। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे, देखिए इनकी कितनी श्रद्धा थी। ऐसा नहीं कि मुसलमान होने की वजह से वो डर से बजाते थे कि मुस्लिम हैं, वहाँ का ट्रस्ट हिंदू है तो उनको नहीं बजाने देगा। नहीं, सुनिए क्या लिखते हैं। और लिखने वाले तो मिश्रा जी हैं ना, बाबा जी हैं लिखने वाले, बाबा जी 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 जी। जब वे कभी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी के मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते। किधर मुँह करके बैठते थे? काशी के बाहर जाते, जिस तरफ बालाजी का मंदिर है, जिस तरफ काबा है। अक्सरहा नहीं, 100% मुसलमान जो सच्चे इस्लाम हैं और जो अगले जन्म में राक्षस ही होगा जैसा बात बता रहे हैं और बात कर, हम दावा तो नहीं करेंगे लेकिन हो सकता है। चलिए, अगर कोई बहुत बेहतर और अच्छा मुसलमान है तो 5 वक्त का नमाजी होगा, और जो 5 वक्त का नमाजी होगा उसे कुरान का अच्छी तरह से ज्ञान होगा। और जो कुरान का ज्ञान रखता है और कभी दूसरे धर्म की तरफ अगर पलट कर देखेगा तो सिमिलरली पाएगा वो दोनों धर्मों को। और इस तरह से क्या होगा, तब भी एक विद्वान जब कभी भी कोई भी इस्लाम के प्रवर्तक, इस्लाम जानने वाले हैं, वो कभी भी काबा किस तरफ है जी? पश्चिम में। काबा की तरफ पैर करके नहीं सोते हैं, काबा की तरफ पैर करके नहीं सोते हैं। काशी, हाँ, उत्तर प्रदेश। अब बताइए, बालाजी मंदिर की तरफ घूम करके, बालाजी के मंदिर की तरफ, जहाँ बालाजी का मंदिर है उस ओर घूम के वो बांसुरी बजाते थे, शहनाई बजाते थे। इससे क्या मतलब है? जितना श्रद्धा उनके अपने धर्म के प्रति है उतना ही श्रद्धा बजरंग बली के प्रति भी है, यानी हिंदू धर्म के प्रति भी है। फिर भी कोई कहता है हम सनातनी है, सनातनी समझे में नहीं आता सनातनी का मतलब। अरे सनातनी की जगह इंसान कहो ना यार, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। इस्लाम वाली कहें हम इस्लामी नहीं, इस्लामी नहीं, हम इंसान हैं, इंसान हैं। मगर उस ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता था और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती थी। भीतर का जो आस्था था ना, यानी हनुमान जी का जो भजन था उसके अपने अंतर दिल से निकाल देते थे। उस किसके वजह से? शहनाई के माध्यम से निकाल देते थे। खास साहब एक रीढ़ 15 से 20 मिनट पर गीली हो जाती थी और बदल देते थे। आप बताइए, आप बताइए, आपके पीछे वाली अंजलि जी बताइए कितने मिनट पर वो रीढ़ चेंज करते थे? वो नरकट, हाँ, 5 मिनट पे। 15 से 20 मिनट। बैठ जाइए, शर्म आता है हमको पढ़ाने में भी। 15 से 20 मिनट के अंदर वो गीली हो जाती थी और चेंज। ये सब ऑब्जेक्टिव आ सकता है, किताब के बहुत अंदर से दे रहा है ऑब्जेक्टिव। एक नंबर छूट गया तो समझो डिवीजन छूट गया। तब वे दूसरी रीढ़ को क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। 15 से 20 का है तो हो सकता है कि जो सुर लेके चल रहे हैं बीच में बिगड़ ना पड़े, उस सुर को चलाते जा रहे तब 20 मिनट तक उस सुर को खींच देते थे। ठीक है, अब देख रहे हैं कि हमको 14वां मिनट पे चल रहे हैं, अब हमको सुर बदलना पड़ेगा तो नरकट को बदल देते थे क्योंकि अगला सुर खराब ना निकले। अक्सर कहते हैं जैसे आप तेल ले जा रहे हैं, आप पटना पहुंच जाइएगा तब बेली रोड में आपका तेल खत्म हो जाने वाला है, तो कहाँ तेल ले लीजिएगा? दानेपुर में ले लीजिएगा ना जी, चाहे शाहपुर में लेने के बीच में जा, बीवी पैदल, हस्बैंड पैदल जा, सारा बैलू खराब बुलेट के। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, एक काशी छोड़कर कहाँ जाएं? देखिए, अपना अपार प्यार बरसा रहे हैं। शायद कोई कहा होगा कि अपने गांव चले जाएं, डुमराव चले जाएं, कहें कि नहीं नहीं, क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान के कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो यही बालाजी के मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वादक रह चुके हैं। अब हम क्या करें? अब पूछेंगे सवाल कि बिस्मिल्लाह खां
काशी छोड़ करके कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते थे? तो पहला मेरा उत्तर होगा काशी छोड़कर कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ। शहनाई बिस्मिल्लाह खां कहते हैं काशी के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त करते हुए, अंतर की अभिलाषा व्यक्त करते हुए बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो यही बालाजी मंदिर में प्रतिष्ठित शहनाई वादक रह चुके हैं। तो अब हम कहाँ जाएं? ज़रा ध्यान से सुनिए। जो भारतवासी सभी धर्मावलंबी जो हमारे शहनाई वादक से प्रेम करते हैं, इन्होंने प्रेमवश रह गए थे हिंदुस्तान के इसी कोने में। बहुत सारे हमारे ऐसे भी इस्लामी भाई हैं जिन्हें अपने हिंदुस्तान के प्रति प्रेम था और रह गए हैं, उसे प्रताड़ित न करें। और वो भी मुसलमान जो इस धरती पर रह गए हैं और इस देश को अपना वतन समझें। तो दोनों के समागम से फिर हम लोग जन्नत का निर्माण करेंगे। उम्मीद है बहुत जल्द हो जाए। मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी, न शहनाई छूटेगी न काशी। काशी का और भी महत्व बता रहे हैं। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, शिक्षा दी, जहाँ से अदब पाई, ज्ञान सीखा, और कहाँ मिलेगी? शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। जन्नत को भी वो ठुकराने के लिए तैयार है। कौन? बिस्मिल्लाह खां। धरती अब हमारे लिए। देखिए एक सिंगर गाया है, थोड़ी सी बताइए वो जो गाते हैं हम सुनते हैं। हाँ, एक सिंगर ने गाया है, अपनी आँखों से देखा नहीं है मगर, और हाँ, जिन्हें आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। और हमारे बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि वो जन्नत तो हमारा काशी ही है। अगर दोनों को जोड़ दें तो ये इंडिया ही मेरा काशी है, इंडिया ही मेरा काबा है, इंडिया ही मेरा कैलाश है। ये हम कह रहे हैं उन सब को जो हमारे बिस्मिल्लाह खां से प्रेम करते हैं। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन में के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कालाधर हनुमान एवं नृत्य विश्वनाथ, काशी में बिस्मिल्लाह खां, काशी में नृत्य विश्वनाथ, काशी में बिस्मिल्लाह खां, काशी में हजारों सालों का इतिहास, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधारी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं। वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह, यह सब अलग काशी है, जिनकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और विशिष्ट लोग। कितना महत्व काशी का बताए हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है। अपना उत्सव होली का है तो अपना गम किसका है? सिया गम में क्या कौन कहे थे? मुहर्रम का। सब एक होके वहाँ रहते हैं। अपना सेहरा बनना, अपना नौहा। नौहा सेहरा तो मतलब मौरी होता है। पगड़ी होता है। कहाँ है? नौहा मतलब शहनाई होता है। यहाँ आप संगीत को भक्ति से, देखिए अब बहुत प्यारा वर्ड है, ये आ सकता है सब प्रसंग व्याख्या करें। यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म से, यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैता से, विश्वनाथ को विशालक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके आप नहीं देख सकते हैं। अगर आप प्रिय हैं हिंदुस्तान के वासी, चाहे जिस धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के हो, तो सुनिए हमारे उस्ताद का वचन। आप भक्ति को, संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कलाकार को किसी भी धर्म से जोड़ के आप नहीं देख सकते हैं। कजरी को चैता से, विश्वनाथ को विशालक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके आप नहीं देख सकते हैं।
अक्सर ये व्याख्या आएगा तो वही लिखेंगे। सप्रसंग व्याख्या हमारे पाठ्य पुस्तक इतना से लिया गया है, जिसमें बिस्मिल्लाह खां इसकी महिमा, गंगा मैया की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि संगीत से कला का प्रेमी, कला प्रेमी कभी किसी जाति और किसी धर्म का नहीं होता है, और कोई कलाकार किसी का नहीं होता, और सबका होता है। एक बार पंडित बिरजू महाराज गए थे तो एक पाकिस्तान में कह दी थी तो कोई लेडी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मतलब इसका मतलब तो कहे थे कि प्यार है, बहुत प्यार करते हैं। तो कहा था बिरजू महाराज ने कि प्यार उससे हमसे नहीं था, किससे था? कला से प्यार होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रेम कला से करना चाहिए, ना कि शरीर से। प्रेम कला से होगा, आजीवन रहेगा आपके पास। ना तो टावर पर चढ़ जाएंगे अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र नियर, हमें तो मौसी से प्यार है, बसंती से प्यार। देखिए वहाँ कह के कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाया है, प्यार के लफ्ज़ को गाली दिया है। अरे बेवकूफ़, मौसी भी तैयार, बसंती भी तैयार। हाँ, तो उसके अर्थ को आपने नहीं समझा, क्या कहा? बहुत बड़ा बात कहा। अरे बेवकूफ़ सुन। चलिए आइए, अक्सर समारोहों एवं उत्सव में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां, सब कोई ना उनको बुलाते थे जी। ये कौन है? बिस्मिल्लाह खां। आज कौन कहता है? अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम। कहाँ उनको कोई धर्म से जोड़ता है? न हिंदू से, न मुसलमान से, न सिख से, न ईसाई से। कोई मजहब, नाम हिंदू है न मुसलमान, न सिख है न ईसाई, हम सब तो केवल हैं आपस में भाई भाई। ऐसा न मानने वाला बाकी सब बच गया हुआ है कसाई। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथ कैसे बजाते थे शहनाई? बिस्मिल्लाह खां का मतलब हाथ। हाथ तो आशय भर बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज। मूरख संग न कीजिए लोहा जल न तिराई। फिर सिर चढ़कर बोलने लगा, शहनाई सरगम भरा। शहनाई कैसा? सरगम भरा। खां साहब का ताल मालूम, राग मालूम। खड़ी हो जाइए मिस, आपके पीछे वाली तन्नू। खां साहब को क्या क्या मालूम था? बहुत कुछ बताइए। ये लड़कियां देखिए पीछे बात कर रही थी लोग, इसीलिए हम उनसे पूछ दिए हैं। बैठ जाइए। उन्हें दिख रहा है आपका शायद गलतफहमी है। ऐसा नहीं कि बेताल बजाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़ते थे। कितने सुर लेकर के निकलते थे? 7 सुर का संगम हो गया। शहनाई में परवरदिगार, देखिए ध्यान से सुनिए, शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। वो जब शहनाई बजाना शुरू करते थे तो परवरदिगार को भी याद करते थे और गंगा मैया को भी याद करते थे। तो क्या गंगा मैया को शहनाई से अलग करेंगे? शहनाई को बिस्मिल्लाह खां से अलग करेंगे? नहीं कर सकते हैं। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, इस पर बिस्मिल्लाह खां कहते अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा करिश्मा नहीं है, ये परवरदिगार का करिश्मा है। क्या कहते थे लोग? क्या कहते थे? सुभान अल्लाह। तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये मेरा कोई करिश्मा नहीं है, उस परवरदिगार का करिश्मा है। लेकिन आज तो लोग कहते हैं कि हम पढ़ाते हैं, हम डॉक्टर हैं, हम मास्टर हैं। मट्टी में जल जाओगे, मिल जाओगे, झंडू बाम अगरबत्ती हो, कुछ नहीं हो। अल्लाह बनता है, जो भी करता है कौन करता है? अल्लाह। तो जब तुम अपने सारे श्रेय खुदा को देने लगोगे, भगवान को देने लगोगे, तो तुम एक दिन हीरे की तरह चमकोगे। हीरा में रियल वो चमक नहीं होता है जो आपको दिखाई पड़ता है। हीरा साउथ अफ्रीका से लाके गुजरात में तराशा जाता है और तराश करके वही हीरा दुगने से तिगुने कीमत पर बेचा जाता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूके में अजान की तासीर उतरती चली गई। गुड़िया आप खड़ी हो जाइए। जब शुरू करते थे बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाना तो क्या उतारते थे सबसे पहले? प्राकृतिक सौंदर्य
और गंगा जी सबके। देखिए, जिसको हम अपने नाम से गुड़िया कह के बुलाए हैं, अपना हम प्यारा नाम हर साल एक लड़की को देते हैं, जिसमें सबसे प्यारा लड़की मेरे पीठ पीछे खंजर मार रही है कि पढ़ नहीं रही है। जी आपके आगे बैठल है। लड़का का प्यारा नाम का है, दुश्मन है। नहीं, शायद आपको पता नहीं, वो अपने मन में रखते हैं। वही अर्जुन बनेगा जो चक्रव्यूह भेदना जानेगा। बताइए। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। जब वो बांसुरी जब वो बजाते थे शहनाई, तो सबसे पहले अजान का तासीर उतारते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जानो जानो जानो, पांचों कलमा जानो। देखते देखते शहनाई 1.5 दस्तक साज, अब 1.5 शतक हो चुका था, अब 1.5 से 2 शतक हो गया। यानी 1 शतक कितना साल का होगा? 10-10 साल का का जोड़ते हैं? 100 साल। नहीं, वो शतक उससा नहीं है, शतक का साज नहीं, साज है। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज और 2 शतक के साज बन गया। साज का टाइमिंग है। साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था, बजा बजा। कोई कलाकार होगा जो उसके अंदर की आवाज़, दिल की आवाज़ को पहचाना होगा। बजा, एक दिन तू हीरे की तरह चमकेगा। किसी दिन ये एक शिष्य डरते डरते खां साहब से पूछा, खां साहब से जो सिखाते भी थे, तो खां साहब से एक शिष्य पूछा। क्या पूछा? कौन पूछा? क्या पूछा? हम बताया ही नहीं अभी। बाबा, आप यह क्या करते हैं? इतने प्रतिष्ठित हैं आपको तो भारत रत्न मिल चुका है, यह फटी तहमत न पहना करें। उनके शिष्या को लज्जा आ रहा है कि ये मेरे जो गुरु हैं भारत रत्न हैं, और तहमत मतलब होता है लुंगिया। तो दे देगा कि तहमत, फटी तहमत न पहने या फटी लुंगिया न पहने, तो भ्रमना मत। फटी तहमत का मतलब होता है लुंगिया। कह रहे हैं, अपने शिष्य कह रही है उनसे कि गुरुजी आप ये फटी लुंगिया क्यों पहने हैं? क्या पूछा? उनकी शिष्या क्या पूछी? अंजलि। अच्छा, ये भी आया था, रिपोर्टर वाला आया था वहाँ तो। रिपोर्टर ने इनका शिष्या पूछी थी। अंजलि बताइए, उनके शिष्या ने गुरुजी से क्या कहा? गुरुजी आप फटी लुंगिया क्यों पहने? वाह, बैठ जाइए। लेकिन शायद वैसा बन पाने का प्रयत्न करना चाहिए, बनना न बनना अपनी बात है। अच्छा नहीं लगता। शिष्या ने कहा फटी लुंगी, हाँ फटी लुंगिया क्यों पहने हैं? अच्छा नहीं लगता। मैं कभी कभी पुराना चद्दर ओढ़ के चल जाता हूँ तो हमारा कोई चिन्ह भी नहीं करता है। वो भटवा पर वाला चल जाता है तो कोई चिन्ह, हम जब मुँह में देखता सर आप, हाँ हम ही हैं। अच्छा कल वो ऐसा है भटवे पर वाला ऐसा। जब भी कोई आता आप इसी फटी तहमत, शांत रहिए, आप इसी फटी तहमत में सबसे मिलते हैं। खां साहब थोड़ा मुस्कुराए। खां साहब क्या थोड़ा आप लोगों के कहानी बताता हूँ, जरा आप न करिएगा ऐसा। ये मेरे पूज्य जन बाबा हर्ष बताए थे कि आपको हम देख रहे हैं, एक लड़की, एक औरत पानी भर रही थी, तो एक सूट वाला जा रहा था, कहा कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, मतलब लाइन मारने का प्रयास किया। कहा कि बात तो रुक थोड़ा देर बता दी थी, नहीं सुन लीजिए। तो उसके बाद कहा कि ना कि बाल्टी का पानी जो भरी ना अपने देह पर उछल ली ना थोड़ा देर। अब कहा ये क्या कर रही हैं आप ही ना उछले हैं? कहा कि नहीं हम नहीं उछले हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कहे। बहन जी हमको माफ़ कर दीजिए, अब माफ़ कर दीजिए, हम कुछ नहीं कहे आपको। तो जब सारा भीड़ हल्ला करके जुटा दी, दौड़ो, तो दौड़ा आदमी लाठी उठी लेके क्या हुआ, तब तो बोला, तब तक सूट बूट वाले का हवा खराब हो गया, सब हवा जहाँ था हुए रह गया, सब कार्बन डाइऑक्साइड रह गया अंदर। ताक रहा है कि अब बता दूं, तो जरा ध्यान से सुनिए। तो बगल में आया तो कहा अब तो इनका हालत खराब, पतलून गीला हो गया इनका भी। पतलून क्या हो गया? पैजामा। तो कहीं क्यों अब इसका काम खत्म है। तो जब बगल में लोग आए तो कहीं कि देखिए यही हमको कुआं से निकाले हैं, हम गिर गए थे कुआं में, यही हमको कुआं से निकाले हैं, बचा लिया। तो औरत का ये करिश्मा होता है, चाहे तो डुबो दे या तो बचा ले। जेकर मन दैवो न जाने,
जेकर आत्मा की बात जो परवरदिगार खुद ने करा है वो नहीं जानता है तो हमारी तेरी औकात क्या है। चले ध्यान से देखिए, अच्छा नहीं लगता। कौन कही शिष्या ने, जब कभी कोई आता तो आप इसी फटी तहमत से मिलते हैं। खासा मुस्कुराए, बड़ी प्यार से बोले, दत्त पगली, भारत रत्न हमको सनैया पे मिला है ना, लुंगिया पे नहीं, लुंगिया पे नहीं ना, कौचे पे मिला था भारत रत्न। अब जानती हैं एक जंगल बचाने वाली औरत को ये हमारी द्रौपदी मुर्मू दिए थे रत्न, भारत रत्न दिए थे। एकदम बिना चप्पल के आई थी, पीछे खोस के आई थी, फट्टल कपड़ा पहन के आई थी, भारत रत्न मिला उस औरत को। कौन था नाम याद नहीं है। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहते तो उम्र बीत जाती, शहनाई बजाने में रत्न हमको नहीं मिलता, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक यहीं से दुआ है, फटा सुर न बख्शे। फिर कह रहे हैं वही बातें, पर यहीं से दुआ है, लुंगिया तो हम बदल लेंगे पर घमंड से नहीं, तेरे कहने से। पर याद रहे या खुदा, मुझे अहंकारी मत समझ, मुझे फटा सुर न बख्शे, एक अच्छी सुर दे दे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है कल सिल जाएगी। ये आता है, लुंगिया आज फटी है कल सिल जाएगी। प्रस्तुत पंक्ति का सप्रसंग व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है, जिसमें इसके क्या है शीर्षक, नौबत खाने से इबादत में यतीन्द्र मिश्र कहते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के शब्दों में कि लुंगिया आज फट, अपने शिष्य से कहते हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहती हैं कि लुंगिया आज फटी है कल सिल जाएगी, लेकिन अगर एक बार सुर फट गया तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सन 2000 की बात है, पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका जहाँ कचौड़ियाँ खाए जाते थे से मलाई बर्फ बेचने वाला जा चुके हैं। मतलब कुलसुम वहाँ के से काशी विश्वनाथ जहाँ मंदिर से कुछ दूरी पर हट के मलाई बेचने वाला रहता था। खास साहब को इसकी कमी खलती है, मतलब वो मलाई बर्फ के भी शौकीन होंगे। अब जैसे कहीं बराती वराती जाएगा ना तो दारू पिए वाला पहले खोजता है कि कहाँ मिला है। एक दिन हमरो से पूछ दिया कहाँ मिला है, हम बोले कौन छी तो किधर तरीके, बोले कि हमारा ना पता हवा, तो शायद गरियाइयो दिया था। अब देसी घी में वह बात कहाँ रह गया, वह कहाँ कचौरी जलेबी, देसी घी खत्म हो गया। इधर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी खत्म हो रहा है। मतलब कि दिन प्रतिदिन मिलावट होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन मिलावट। खां साहब को बड़ी शिद्दत में कमी खलती है, जिस चीज़ को प्रिय रहे उनकी कमी तो खलेगा, है ना। अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। अब कलाकार के प्रति प्रेम किसी के पास रहा, एकदम आ जाएगा। अगर अब यहाँ पे मान ले शाहपुर में बहुत बड़ा आयोजन कर दिया जाए कोई भक्ति चीज़ का, तो मुश्किल से टेंट भरेगा, मुश्किल से। एकदम फर्स्ट क्लास कोई नाच चांद बिजली का कर दिया जाए, अरे शाहपुर, दादपुर, चितनावा, मनेर, बेटा, अरे पूरा स्टेजे टूट जाएगा। ये है। हाँ, भागवत कथा एक बार हमारे मनोज सर करवाए थे, तो बताइए क्या बताऊं, नहीं बोलेंगे। मेरे मनोज सर तो जी जान से भागवत कथा कल्याण के लिए करवाए थे, लेकिन कुछ लोगों को नहीं बोलेंगे, कुछ लोगों को बहुत अच्छा साहब कह के नहीं बोले तो उसको बुरा लग गया। और साहब अपने घर के हैं, वो हमारे गांव के मुखिया, अपने आप का कम है। खां साहब अफसोस जताते हैं। कौन कौन? कुलसम की कचौड़ी घी वाला और मलाई वाला। घंटों रियाज कौन पूछता, हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजरी चैता अदब जमाना। अब उनके सामने ही इन सब का जमाना ख़त्म हो गया। आज एगो मेरा स्टूडेंट आता है पढ़ने के लिए विशाल, तो सब कहते कहा रे फटल बांसुरी गावला। अरे गाएगा तो उसकी हौसला बढ़ाओ यार, कहो तुम गा सकते हो। जब कोई नदी में तैर रहा है या कहोगे कि कहिया तैर रहा है तो डूब जाएगा, वो हैजे डूब जाएगा। खाली एक बार का तैर ऐसा तो दूध को नदी पार कर जाएगा, देखो पट्टी चला जाएगा। तो हौसला बढ़ाना चाहिए कलाकार का। सचमुच हैरान है काशी। अब काशी भी हैरान है, क्या करेगा। काशी तो बोल रहा है आ जाए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसीलिए कहते हैं कि हम जहाँ थे उसको बद्दुआ है। जैसा कोई था पहले मिला नहीं, जैसा हम लोग थे वैसा मिलेगा नहीं, और भविष्य में जैसा है वैसा नहीं मिलेगा।
जैसे ये सब समझने वाला समझेगा। जैसे मलाई बरफ गया, संगीत, साहित्य का अदब, बहुत सारी चीज़ें लुप्त हो गई। सच्चे सुर साधक और समाज की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सबको कमी खलती है। कह रहे हैं कि आज अच्छा साधक नहीं है। हम इंटरव्यू पर देखते हैं, कभी कभी पूछता है जी आपने कितना घंटा पढ़ के टॉप 10 में आया है, तो वो कह देता है कि 4 घंटा पढ़ के। मैं दावा करता हूं कि 4 घंटा पढ़ के कौनो टॉप 10 में नहीं आएगा, ना IAS और IPS बनेगा, एकदम नहीं। कम से कम 16 घंटा प्लस पढ़ाई किया होगा, तभी वो लक्ष्य को हासिल कर सकता है। अब ये वो कहानी पढ़ाने में समझ के हमको, ताकि हम बच्चा को समझा सके, देख लीजिए कितना टाइम लगा है। जब हम पढ़ेंगे उतनी गहराई में तो कितना टाइम लगेगा। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां को अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब हम दोनों धर्म को कभी अलग नहीं कर सकते हैं। ऐ पाखंडियों, समझ लो। उसी तरह मुहर्रम, तजिया और होली, अबीर, गुलाल, कभी गंगा यमुना संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। अभी जल्द ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे कुछ इतिहास बनता जाएगा। जिस तरह हमारे बिस्मिल्लाह खां समर्पित है, ऐसे ऐसे कलाकार जैसे अब्दुल कलाम हैं, ऐसे ऐसे लोग मिल जाएं तो पूरा हिंदुस्तान एक ही रहेगा। फिर भी कुछ बच्चा जो सिर्फ काशी में है, काशी आज भी संगीत का स्वर जगती और थापों पर सोती है, लेकिन वैसा कलाकार नहीं होगा। काशी की मरण भी मंगल माना जाता है। लीजिए, जिंदगी तो क्या, अरे जिंदगी तो क्या, जहाँ लोग मरते हैं वहाँ भी मंगल माना जाता है, तो काशी जो जीता होगा तो हर पल स्वर्ग में जीता होगा। काशी आनंद कानन है, मतलब आनंदों का संगम है। काशी क्या है? आनंदों का संगम है। सबसे बड़ी बात है, काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा दो कौमों को एक जोड़ता रहा है, भाईचारे की प्रेरणा देता रहा है। अब वो कहाँ है? आज तो देखते हैं पाखंडियों को कि थोड़ा मौलाना, थोड़ा पंडित बन जाते हैं तो धर्म के नाम पर लड़वा देते हैं कि मंदिर में बजरंगबली और मस्जिद में अल्लाह, जबकि दोनों वहाँ नहीं है। अगर है तो अपनी मंदिर और मस्जिद की रखवाली क्यों नहीं करता है? हमने भरोसे क्यों रहता कि डंडा लेके आओ, झंडा लेके मत आओ, डंडा में झंडा लेके आओ। अरे बेवकूफ़, जिस दिन हम समझ लें कि भगवान मेरे बंड के अंदर है, उस दिन लड़ना बंद कर देंगे। और उन पाखंडियों को का जो बड़े बड़े स्टार पर आके बोलते हैं, भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों सारे विश्वविद्यालयों की मानक उपाधियां से अलंकृत व भारत नाटक संगीत अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री विभूषण, बाप रे बाप, कितना सम्मानों से नहीं बल्कि अनेक अजय संगीतमय के लिए बिस्मिल्लाह खां भविष्य में ऐसा संगीतमय नायक बनेंगे। बिस्मिल्लाह खां उम्मीद किए हैं, हम आशा करते हैं कि अगर उनके तरह कोई बन जाएगा, हमें उम्मीद करते हैं कि अगर कोई ऐसा बन जाएगा तो फिर दो कौमों को फिर से जोड़कर संगम बना देगा। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को रसिकों के हार्दिक सभा में हमेशा के लिए विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन यह कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को पूर्ण साधना एक अधिकार से सींचने वाले जिज्ञासा के भीतर जिंदा है। वो जब तक जीवित रहे तब तक अपने अंदर साधना को जीवित रखे, हिंदू मुसलमान को एक करके जीवित रखे और लोगों के अंदर एकता का, प्रेम का संदेश देते रखे। अब हमें उम्मीद है कि जितना जितना कुछ सवाल दिया गया होगा उसका आंसर आप जरूर जान गए होंगे। कुछ हम बता देते हैं थोड़ी थोड़ी। डुमराव की महत्ता किस कारण से हुआ? विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान डुमराव था, इस कारण डुमराव की महत्ता। साथ ही शहनाई में प्रयुक्त होने वाली रीर या नरकट की डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती थी, इसलिए परदादा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सलार डुमराव के ही निवासी थे, इसलिए प्रसिद्ध है। सुधीर तुसीर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को तुसीर वाद्य कहते हैं। इसकी व्युत्पत्ति के बारे में ऐसा माना जाता है कि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नारी होती है को नेय बोलते हैं। शहनाई को शाहनेय अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रचित बंदिश जो संगीत में राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, शहनाई का वर्णन आता है, अतः शाहनेय शब्द से शहनाई शब्द की उत्पत्ति हुई है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए दुआ करते हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां
सजदे में खुदा से, परवरदिगार से, भगवान से वो ये दुआ करते हैं कि खुदा मुझे फटा सुर न बख्शे, मुझे इतने अच्छे सुर दे जिस पर आँख की बूंदें भी टपक पड़े, आंसू की बूंदें भी टपक पड़े। मुहर्रम से क्या जुड़ाव है? मुहर्रम में 10 दिन तक वो 10 दिन का होता है, जिसमें वो 8 दिन उल्टी सुर बजाता, बेसुरा सुर बजाते थे और उनको याद करते थे। किसे से? ये शिया धर्म के लोगों का है। हाँ, सलार हुसैन नहीं, इमाम हुसैन की याद में वो गम में रहते थे। संगीतमय कचौड़ी मतलब कुलसुम के दुकान की कचौड़ी, एकदम घी की कचौड़ी, उसमें सरगम की याद आता था और वो संगीत का दिखाई देता था। चलिए भाई, मेन सब हो चुका है। जय हिंद, जय बिहार। मिलते हैं ब्रेक के बाद।